मैंने बस यूं ही एक डायरी लिखी थी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी लिखी डायरी मेरी मंगेतरों के हाथ लग जाएगी। और मैंने उस डायरी में अपनी उन तीनों मंगेतरों की जमकर बुराई भी की थी, जैसे कि याओची की पवित्र कन्या लिंग चिंगजू। न सिर्फ उसके हिस्से की किस्मत उस टेढ़े मुंह वाले ड्रैगन किंग ने छीन ली, बल्कि वो लगभग अपनी इज्जत भी गंवा बैठी। और वो चुड़ैल लियू रुयन, जिसे किसी ने इस कदर तबाह किया कि उसकी आत्मा और शरीर दोनों मिट गए और उसे कभी मुक्ति नहीं मिल सकती। सबसे अजीब तो वो महारानी जी होंगशुए हैं, जो हमेशा ऐसा सड़ा हुआ मुंह बनाकर रखती है जैसे दुनिया के सारे मर्द बेकार हों, लेकिन असल में वो हर दिन मर्दों के ही बारे में सोचती रहती है। आखिरी लाइन लिखने के बाद मैंने संतुष्टि के साथ अपनी डायरी बंद कर दी। आज की डायरी पूरी हुई, इनाम का हिसाब शुरू हो रहा है। बधाई हो होस्ट, आपको ग्रेट दाओ चैंपियन का खिताब मिला है, 18वें संत के परपोते के रूप में। कितना मजा आ रहा है। 18 साल लग गए, पर अब एक ही झटके में उड़ान भरने का वक्त आ गया है। सिस्टम, तुम तो सच में मेरे दूसरे माँ बाप हो। उसी वक्त 3 बिल्कुल अलग अलग जगहों पर मेरे हाथ में मौजूद डायरी की बिल्कुल वैसी ही 3 कॉपीज प्रकट हुई। याओची की पवित्र कन्या लिंग चिंगजू ने अपने सामने अचानक प्रकट हुई डायरी को देखा। ये क्या चीज है? फिर उसने अपनी नाजुक उंगलियां बढ़ाईं और एक जादुई धागा छोड़ा। जब उसे यकीन हो गया कि कोई खतरा नहीं है, तो उसने डायरी को अपने हाथ में लिया और उलझन में उसे खोला। दोपहर में सू परिवार का वो 7वां बुजुर्ग फिर मुझसे मिलने आया था। वो मुझे लगातार याओची की पवित्र भूमि पर जाने के लिए मजबूर कर रहा था और कह रहा था कि मुझे अपनी मंगेतर याओची की पवित्र कन्या से मिलने जाना चाहिए। ये सू चैन की डायरी है? ये कैसे मुमकिन है? उसकी डायरी मेरे इस वर्जित इलाके में कैसे आ सकती है? उसने अपने दिल की हैरानी को दबाया और आगे पढ़ना जारी रखा। मैं सच में इस बुढ़े से पक चुका हूँ। अगर वो मेरे दादा की उम्र का ना होता तो मेरा सच में मन करता है कि उसे एक ऐसा थप्पड़ मारूं कि वो दीवार पर जा चिपके और कोई उसे खुरच कर भी ना निकाल पाए। ये पढ़कर लिंग चिंगजू के ठंडे और शांत होंठ भी हल्के से फड़क उठे। सू परिवार का 7वां बुजुर्ग बहुत पहले से मशहूर एक संत राजा है। वो बाहरी दुनिया का एक ऐसा बड़ा इंसान है जिसके एक इशारे से चारों तरफ हड़कंप मच जाता है। और सू परिवार का वो लड़का जिसके बारे में मशहूर है कि उसकी कल्टीवेशन बहुत कमजोर है और वो सिर्फ मजे करना जानता है, उसके दिल में इतनी बगावत है और वो उसे थप्पड़ मारकर दीवार पर चिपकाना चाहता है। उसकी इतनी हिम्मत कैसे हुई? देखा जाए तो मेरी वो मंगेतरें, उनमें से कोई भी सीधी सादी नहीं है, लेकिन लगता है किसी के पास भी ज्यादा दिमाग नहीं है। मेरा दिमाग नहीं है? बहुत खूब सू चैन, मैं भी तो देखूं कि मेरा दिमाग कैसे काम नहीं करता। याओची की पवित्र कन्या लिंग चिंगजू को ही ले लो। वो सच में बहुत खूबसूरत और अप्सरा जैसी लगती है, खासकर उसकी वो लंबी और सीधी टांगें। अगर वो रिक्शा ना चलाएं तो सच में अफसोस की बात होगी। इस ठरकी ने डायरी में उसके बारे में इतनी भद्दी बात लिखी थी। बेशर्म, घटिया, लेकिन अफसोस, वो बस एक बेवकूफ और भोली लड़की है। कुछ दिनों में जब वो टियान्युआन के रहस्यमयी इलाके में जाएगी तो क्विन फेंग नाम का एक पाखंडी उसे बेवकूफ बना देगा। उस आदमी के मुंह पर तो अच्छाई और उसूल होते हैं, लेकिन उसके दिल में गंध भरा है। वो उसे बातों में ऐसा उलझाएगा कि ना सिर्फ उसकी किस्मत छिन जाएगी, बल्कि वो अपनी इज्जत भी गंवा बैठेगी। वो सच में एक बेवकूफ लड़की की परफेक्ट मिसाल है। उसका वो शांत और घमंडी चेहरा बिल्कुल बेकार है। लिंग चिंगजू गुस्से से कांपने लगी। वो एक महान याओची की पवित्र कन्या थी, जिसने पवित्र भूमि के हजारों ग्रंथों का अध्ययन किया था। उसे याओची में 10,000 सालों में पैदा होने वाली सबसे बड़ी जीनियस माना जाता था। वो किसी ऐसे आदमी से कैसे धोखा खा सकती है जो न जाने कहां से टपक पड़ा हो? ये सू चैन बिल्कुल बकवास कर रहा है। लिंग चिंगजू ने एक गहरी सांस ली और खुद को शांत करने की कोशिश की। उसने डायरी को एक जज की तरह आगे पढ़ना शुरू किया। मेरी उस जिबा स्यांतु स्क्रिप्ट के हिसाब से आज रात ठीक 12 बजे हाइशा लू नाम के एक हत्यारों के संगठन के लोग अपनी जान देने मेरे दरवाजे पर आएंगे। उनके भेजे गए हत्यारे बस एक संत स्तर के छोटे मोटे गुंडे होंगे। मेरा सच में कुछ करने का मन नहीं कर रहा। अगर मैं उन्हें मारूंगा तो मुझे उनकी लाशें भी छुपानी पड़ेंगी, और अगर कहीं मेरी सालों से छुपाई गई ताकत सबके सामने आ गई तो? हाइशा लू के नाम ने लिंग चिंगजू के दिमाग में बिजली सी गिरा दी। कल ही उसकी याओची की पवित्र भूमि को एक खुफिया खबर मिली थी कि हाइशा लू को एक बहुत बड़ा और चौंकाने वाला कॉन्ट्रैक्ट मिला है, और उनका निशाना चंगशेंग सू परिवार का कोई बहुत जरूरी इंसान है। डायरी की बातों को मिलाकर देखें तो उनका निशाना सू चैन है, और वक्त आज रात का है, और संत स्तर के हत्यारों को वो छोटे मोटे गुंडे कह रहा है। लिंग चिंगजू का दिल पूरी तरह से उलझ गया। ये डायरी सच है या झूठ? अगर डायरी में लिखी हर बात सच हुई तो इसका मतलब सू चैन वो बेकार इंसान नहीं है जो दुनिया सोचती है, बल्कि वो एक ऐसा महान जीनियस है जो किसी मकसद से अपनी ताकत छुपा रहा है और एक कमजोर इंसान होने का नाटक कर रहा है। इस ख्याल ने उसके पूरे दिमाग पर कब्जा कर लिया। उसे डायरी की वो लाइन याद आई, मैं इतना ताकतवर हूं, लेकिन मुझे एक कमजोर इंसान बनने का नाटक करना पड़ता है। इस दर्द को कौन समझ सकता है? एक ही पल में अपमान सहने वाले और एक बड़ा मकसद रखने वाले एक अकेले और महान योद्धा की छवि उसके दिमाग में उभरने लगी। यह सोचकर लिंग चिंगजू के दिल में एक अजीब सा पछतावा और उलझन भर गई। चाहे ये डायरी सच हो या झूठ, जो भी मेरे लिंग चिंगजू के मंगेतर को हाथ लगाने की जुर्रत करेगा वो मौत को बुलावा देगा। उसने एक कदम आगे बढ़ाया और पलक झपकते ही बादलों के समंदर में गायब हो गई। ज्यूयू दानवों की गहरी मांद में लियू रुयान अपने हाथों में अचानक प्रकट हुई। उस जानवरों की खाल से बनी डायरी को बड़े शौक से पलट रही थी। मजेदार, ये सच में बहुत मजेदार है। सू परिवार के उस छोटे से बेकार लड़के का ऐसा प्यारा रूप भी है। जब उसने पढ़ा कि मैंने उसे एक पागलपन वाली खूबसूरत औरत कहा है तो उसे जरा भी गुस्सा नहीं आया, बल्कि उसने अपनी गुलाबी जीभ निकाली और अपने लाल होठों को हल्के से चाटा। पागलपन वाली खूबसूरत औरत? मुझे ये तारीफ पसंद आई।
लेकिन ये कहना कि मुझे किसी ने मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और मेरा अंजाम ऐसा हुआ कि मेरी आत्मा और शरीर दोनों मिट गए, ये तो और भी दिलचस्प है। उसकी आंखों में एक खौफनाक और खतरनाक चमक आ गई। भविष्य में सिर्फ मैं, लियू रुयान, ही दूसरों के साथ खेल खेल सकती हूँ। जो मुझे इस्तेमाल कर सके वो इंसान अभी तक पैदा ही नहीं हुआ है, लेकिन लगता है इस छोटे से आदमी को भविष्य के बारे में बहुत कुछ पता है। ये कहते हुए लियू रुयान की नजर डायरी के आखिरी हिस्से पर पड़ी। हाइशा लू के संत स्तर के हत्यारे। आज रात ठीक 12 बजे। उसके होठों पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। चूंकि किसी ने उस आदमी को छूने की हिम्मत की है जिस पर इस पवित्र कन्या की नजर है, उनकी हिम्मत सच में बहुत बड़ी है ना? छोटे आदमी, अगर तुम्हारा कुछ करने का मन नहीं है तो ये दीदी तुम्हारी मदद कर देगी। चलो इस हाइशा लू से ही अपना मन बहला लेती हूँ। उसी रात के आसमान के नीचे ग्रेट सिया डायनेस्टी के शाही महल में महारानी जी होंगशुए के सामने भी जानवरों की खाल वाली वैसी ही एक डायरी हवा में तैर रही थी। वो पहले ही पूरा कंटेंट पढ़ चुकी थी। सू चैन, एक ऐसा नाम जिसे वो लगभग भूल ही चुकी थी। उसके दिमाग में उसकी सिर्फ एक ही छवि थी, एक ऐसा नाकारा इंसान जो कभी खड़ा नहीं हो सकता, जिसके पास भगवान के बेटे का नाम तो था लेकिन काबिलियत रत्ती भर नहीं। लेकिन इस डायरी की बातों ने उसकी सोच को थोड़ा बदल दिया था। जी होंगशुए ने हल्के से मेज को थपथपाया। इस डायरी का प्रकट होना बहुत ही अजीब था, लेकिन इसमें लिखी बातें हवा में उछाली गईं, अफवाह नहीं लग रही थीं। उसकी खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। इस सू चैन को मेरे फैसले मजाकिया लगते हैं? इसे लगता है कि मैं बेवकूफ हूं, या फिर इसके पास कोई बेहतर तरीका है? आखिर इस आदमी ने क्या छुपा रखा है? आखिरकार उसकी नजर हाइशा लू के नाम पर जाकर रुक गई। क्या वो मेरा इम्तिहान ले रहा है? ये तो सच में एक दिलचस्प आदमी है। चूंकि तुम देखना चाहते हो तो मैं तुम्हें अच्छे से दिखाती हूँ कि एक महारानी का गुस्सा क्या होता है। कोई है? अगले ही पल उसके सामने एक काला साया प्रकट हुआ जो उसके अगले हुक्म का इंतजार कर रहा था। मेरा फरमान जारी करो। शैडो गार्ड की कमांडर शुआन या को हुक्म दो कि वो तुरंत चंगशेंग सू परिवार के यहाँ जाए। आज रात ठीक 12 बजे जो कोई भी सू परिवार के भगवान के बेटे के घर के 3 मील के दायरे में आने की जुर्रत करे, चाहे उसकी पहचान कुछ भी हो, उसे बिना किसी रहम के मार दो। और हाँ, हाइशा लू की पूरी जांच करो। मुझे जानना है कि उन्हें इतनी हिम्मत किसने दी है। बिना कोई एक्स्ट्रा हरकत किए वो काला साया दोबारा अंधेरे में मिल गया और गायब हो गया। जी होंगशुए धीरे से खिड़की के पास गई और सू परिवार की दिशा में देखने लगी। सू चैन, चलो मैं भी देखती हूँ कि तुम सच में एक छुपे हुए ड्रैगन हो या बस नाटक करने वाले एक मामूली जोकर। दूसरी तरफ सू परिवार की डिवाइन सन पीक पर मैं कब का एक मीठी नींद में सो चुका था, लेकिन आंगन के बाहर छत पर बहुत हलचल मची हुई थी। चांद की ठंडी रोशनी जमीन पर पड़ रही थी। लिंग शिंगजू की ठंडी नजरें चारों तरफ घूम रही थीं। उसकी जादुई चेतना पानी की तरह चारों तरफ फैल गई थी और हर चीज पर नजर रखे हुए थी। लगभग उसी वक्त एक काले धुएं का गुबार उठा और उसने लियू रुयान के खूबसूरत और दिलकश रूप में आकार ले लिया। उसकी नशीली आंखें बड़े शौक से लिंग शिंगजू को देख रही थीं, जैसे वो किसी मजेदार खिलौने को निहार रही हों। तभी काले कवच में लिपटी और अपनी पूरी ताकत छुपाए हुए एक परछाई किसी मूर्ति की तरह वहां खड़ी हो गई। ये कोई और नहीं, महारानी के हुक्म पर आई शैडो गार्ड की कमांडर शुआनिया थी। इस वक्त तीनों तरफ के लोगों ने भगवान के बेटे के छोटे से आंगन को इस तरह घेर लिया था कि एक परिंदा भी पर न मार सके। अरे, क्या ये याओची की बर्फ की अप्सरा नहीं है? क्या बात है! तुम अपनी पवित्र चोटी पर कल्टीवेशन करने के बजाय आधी रात को मेरे मंगेतर की छत पर हवा खाने क्यों आ गई हो? लियू रुयन ने ताना मारा। सू चैन मेरी याओची का जायज और होने वाला मुखिया है। उसकी सुरक्षा करना मेरा काम है। तुम जैसे बुरे और राक्षसी लोगों को इसमें दखल देने की जरूरत नहीं है। लिंग चिंगजू ने जवाब दिया। अरे बाप रे, कितना डरावना है, पर मुझे दखल देना बहुत पसंद है। छोटे आदमी ने अपनी डायरी में भी कहा है कि तुम एक बेवकूफ और भोली लड़की हो। अगर तुम उसे ना बचा पाई और खुद भी मारी गई तो क्या ये उसके लिए एक मजाक नहीं बन जाएगा? लिंग शिंगजू के दिल में एक बार फिर गुस्से की आग भड़क उठी। डायरी की बातें उसकी सबसे कमजोर नस थीं और लियू रुयान का उन्हें सबके सामने बोलना उसके जख्मों पर नमक छिड़कने जैसा था। हालांकि जब दोनों लड़कियां एक दूसरे से भिड़ने ही वाली थीं, दूर से हवा चीरने की एक बहुत ही हल्की सी आवाज सुनाई दी। काले कपड़ों में एक साया सू परिवार के बाहरी सुरक्षा चक्रों को पार करते हुए चुपचाप अंदर घुस आया। वो हाइशा लू का भेजा गया गोल्ड मेडल हत्यारा था, जिसका कोड नेम था गुआई यिंग। इस वक्त गुआई यिंग अंदर से बिल्कुल रिलैक्स था। चंगशेंग सू परिवार का नाम सुनकर लोग डरते हैं, लेकिन उनकी अंदर की सुरक्षा भी बस वैसी ही है। एक ऐसा जिद्दी भगवान का बेटा जो सिर्फ मजे करता है और जिसकी कल्टीवेशन बहुत कम है, उसे पकड़ना तो बच्चों का खेल है। ये सोचकर वो डिवाइन सन पीक में घुसने ही वाला था कि अचानक कई तरह की ऊर्जाओं का एहसास हुआ। एक ठंडी, एक राक्षसी और एक जो बिल्कुल शून्यता जैसी थी। गोई यिंग ने अपने मन में एक ठंडी हंसी हंसी। सू परिवार के गार्ड्स छुप छुप कर बस नाटक कर रहे हैं। उसने और देर नहीं की और एक ऐसी परछाई में बदल गया जिसे जादुई चेतना भी ना पकड़ सके और सीधा सू चैन के बेडरूम की तरफ भागा। जैसे ही उसका एक पैर आंगन के दायरे में पड़ा, लियू रुयान ने सबसे पहले हमला किया। उसने हवा में ही अपना हाथ चलाया और एक खालिश शैतानी ऊर्जा से बना एक काला खौफनाक पंजा हवा में प्रकट हुआ जो सीधे गुई यिंग की जान लेना चाहता था। शैतानी जादू! लिंग किंगजू ने हल्के से डांटा और एक बेहद तेज तलवार की ऊर्जा उसके हाथ से निकलकर सीधे गुई यिंग की तरफ गई। और श्वान या, जो अब तक बिना हिले खड़ी थी, वो भी हरकत में आ गई। उसने कोई फालतू हरकत नहीं की, बस एक पतली काली सुई फेंकी जो सीधे गुआई यिंग के माथे के बीच जाकर रुक गई। इस पल गुआई यिंग को बस एक ही चीज महसूस हुई, अपने माथे के बीच से उठती हुई मौत की एक भयंकर और खालिस दहशत।
अगले ही पल 3 बिल्कुल अलग अलग खौफनाक ताकतों ने एक साथ गुआई यिंग के शरीर पर हमला कर दिया। ना कोई चीख निकली और ना ही कोई तड़प। उत्तरी इलाके का यह मशहूर संत स्तर का गोल्ड मेडल हत्यारा उन 3 ताकतों के टकराव में भाप बनकर उड़ गया। इस पल छत के ऊपर फिर से शमशान जैसी शांति छा गई। लियू रुयान के चेहरे की दिलकश मुस्कान जम गई। उसने लिंग छिंगजू और शुआन या की तरफ देखा। क्या तुम दोनों को इस पवित्र कन्या के साथ मुकाबला करना ही है? लिंग छिंगजू ने उस पर ध्यान नहीं दिया, बस अपनी ठंडी नजरों से शुआन या को देखा। ये काले कपड़ों वाली कौन है? इसकी ताकत का तो कोई अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता। इसके कत्ल करने के तरीके ने तो मुझे भी डरा दिया है। शुआन या घूमी और उसकी नजरों ने लियू रुयान और लिंग छिंगजू का जायजा लिया। मैं यहाँ महारानी के हुक्म से फालतू लोगों का सफाया करने आई हूँ। उसके शब्द छोटे और रूखे थे, लेकिन उनमें एक जबरदस्त दबदबा झलक रहा था। तीनों एक बार फिर आमने सामने थीं और माहौल पहले से भी ज्यादा तनावपूर्ण हो गया था। हत्यारा तो मर चुका था, लेकिन वो तीनों सू चैन की 3 सगाइयों को दिखा रही थीं। असली मंगेतर कौन है? लियू रुयान ने मुंह बनाते हुए कहा। तुमने बहुत जल्दी हाथ चलाया, उसका एक कतरा भी नहीं बचा। कोई मजा नहीं आया। लिंग किंगजू ने उन दोनों को ठंडी नजरों से देखा। हत्यारे का काम तमाम हो चुका है। अब तुम दोनों मेरे मंगेतर की छत से जा सकती हो। लियू रुयान को ऐसा लगा जैसे उसने दुनिया का सबसे बड़ा मजाक सुन लिया हो। तुम्हारा मंगेतर? लिंग किंगजू, लगता है तुम्हारी नींद अभी तक पूरी नहीं हुई है। इस सगाई में मेरी जुयू डीमन सेक्ट का भी एक हिस्सा है। और वैसे भी छोटे आदमी ने डायरी में तुम्हारे बारे में क्या कहा है, क्या तुम्हें यह नहीं पता? एक बेवकूफ, भोली और बिना दिमाग वाली लड़की जिसे रिक्शा चलाना चाहिए, और तुम जायज होने का दावा कर रही हो। लिंग किंगजू के शरीर से एक खौफनाक और ठंडी ऊर्जा निकली। तुम मौत को बुला रही हो। अरे तुम्हें तो शर्म के मारे गुस्सा आ गया। तो आ जाओ, मुझे भी बहुत दिनों से लड़ने का मौका नहीं मिला है। चलो मैं भी देख लूं कि याओची पवित्र भूमि की 9 हेवेंस आइस आर्ट तुम्हारे मुंह जितनी ही तेज है या नहीं। देखते ही देखते पवित्र कन्याओं के स्तर की एक भयंकर लड़ाई शुरू होने ही वाली थी कि शुआन या ने एक कदम आगे बढ़ाया। एक ही पल में पूरी छत पर जानलेवा इरादे की एक खौफनाक लहर छा गई। लियू रुयान ने अपनी आंखें सिकोड़ी। क्या महारानी का कुत्ता भी हम बहनों के बीच के मामले में दखल देना चाहता है? महारानी के आदेश के अनुसार इस जगह के 3 मील के दायरे में सब कुछ साफ कर दिया जाएगा। कितनी बड़ी बड़ी बातें! लियू रुयान अभी हमला करने ही वाली थी, तभी लकड़ी के दरवाजे के खुलने की एक साफ आवाज आई और एक चिड़चिड़ाहट भरी शिकायत गूंज उठी। मैं कह रहा हूं, क्या तुम लोगों को कोई गंभीर बीमारी है? आधी रात को सोए बिना मेरे घर की छत पर तीनों मिलकर कोई मीटिंग कर रही हो क्या? क्या मुझे शांति से सोने दोगी या नहीं? तुम सब अपनी ऊर्जा ऐसे बाहर निकाल रही हो जैसे कोई बड़ा सा लाइट बल्ब हो। जिसे नहीं पता होगा वो तो यही सोचेगा कि मैं डिवाइन सन पीक पर ही स्वर्ग सिधार गया हूं। सबके सब यहां से दफा हो जाओ। और सबसे ज्यादा प्रोफेशनल शुआनिया मेरी आवाज सुनते ही पलक झपकते ही बिना कोई सुराग छोड़े गायब हो गई। शुआनिया के जाते ही लिंग किंगजू भी वहां नहीं रुक सकी और चांद की ठंडी रोशनी में बदलकर आसमान में गायब हो गई। लियू रुयान ने अधूरे मन से उनके जाने की दिशा में देखा। कोई मजा नहीं आया। सबके सब भाग गए। इतना कहकर वो भी काले धुएं में बदल गईं और रात के अंधेरे में गायब हो गई। सच में भूत देख लिया क्या? आधी रात को पता नहीं कौन सी जंगली बिल्लियां छत पर लड़ रही थीं, इतनी जोर जोर से चिल्ला रही थीं, वो भी जादुई हमलों के साथ। मरे जाकर। अगले दिन जब सूरज की पहली किरण पर्दों से छनकर मेरे बेडरूम में आई तो मैं अभी भी रात के अपने हसीन सपने के मजे ले रहा था। सपने में मैं दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन चुका था और बेहतरीन जादुई बर्फ से बने समुद्र किनारे लेटा हुआ था। याओची के पवित्र पानी से बनी चाय पी रहा था और जुयू की चुड़ैल और शाही महारानी को इस बात पर लड़ते हुए देख रहा था कि आज पहले मेरे कंधे कौन दबाएगा या पहले मेरे पैर कौन दबाएगा। तभी दरवाजे के बाहर से मेरी दासियों की मीठी आवाज आई। महामहिम भगवान के बेटे, क्या आप जाग गए? मैंने आलस से जवाब दिया। अंदर आ जाओ। 2 बेहद खूबसूरत दासियों ने दरवाजा खोला और अंदर आईं। उनके हाथों में खुशबूदार जादुई फलों की मिठाइयां थीं। मैंने दासियों की तरफ देखकर आलस से कहा, आज मेरा भगवान के बेटे का मूड काफी अच्छा है, आओ मेरे साथ एक गेम खेलो। एक दासी ने धीमी आवाज में पूछा। महामहिम भगवान के बेटे कौन सा गेम खेलना चाहते हैं? मैंने अपनी स्टोरेज रिंग से ताश की एक गड्डी निकाली। चलो फाइट द लैंडलॉर्ड ताश का खेल खेलते हैं। जो हारेगा उसे सजा के तौर पर मेरे लिए पूरी एक प्लेट पर्पल क्रिस्टल अंगूर छीलने होंगे और वो भी अपने मुंह से खिलाने पड़ेंगे। ये सुनकर दोनों दासियों के गाल शर्म से लाल हो गए, जो बेहद प्यारे लग रहे थे। जी महामहिम भगवान के बेटे। जैसे ही मैंने ताश फेंटे और इस मजेदार और ऐश ओ आराम वाले दिन का आनंद लेने ही वाला था, मेरे बेडरूम का दरवाजा जादुई ताकत से बहुत जोर से खुला और बिजली कड़कने जैसी एक गुस्से भरी दहाड़ सुनाई दी। जानवर! ओ पापी लड़के, ये कोई वक्त है? तू अभी भी इन बेकार के कामों में अपना वक्त बर्बाद कर रहा है। एक ही पल में मेरा सारा अच्छा मूड खराब हो गया। मैंने चिढ़कर सूचूंकी की तरफ देखा। मैं कह रहा हूं, 7वें बुजुर्ग, आप इतनी सुबह सुबह इतने गुस्से में क्यों हैं? क्या कल रात आपकी 7वीं दादी पत्नी से लड़ाई हो गई या कल्टीवेशन करते वक्त आपकी हवा निकल गई? सूचूची गुस्से से कांपने लगा। उसने मेरी नाक की तरफ उंगली उठाते हुए डांटा। डिवाइन सन पीक के ऊपर बड़े बड़े योद्धाओं की लड़ाई हुई है। उनकी ताकत का एहसास बहुत ही खौफनाक था। मुझे लगा कि किसी दुश्मन ने तुम पर धोखे से हमला कर दिया है, इसलिए मैं तुरंत भागकर यहाँ आया। और तुम खिड़की दरवाजे बंद करके आराम से खर्राटे मार रहे हो और अब यहाँ अपनी दासियों के साथ हो। तुम्हें बिल्कुल शर्म नहीं है। तुमने हमारे सुपरिवार की नाक कटवा दी है। मैंने बिल्कुल बेपरवाह चेहरा बनाते हुए कहा। कौन से योद्धाओं की लड़ाई? मुझे कैसे नहीं पता चला? मैं तो कल रात बहुत मीठी नींद सोया था। और वैसे भी अगर आसमान गिरेगा तो उसे संभालने के लिए लंबे लोग मौजूद हैं। हमारे सुपरिवार में अनगिनत महारथी हैं
और सुरक्षा घेरे की एक के बाद एक कई परतें हैं, तो क्या ही हो सकता है? बुजुर्ग, आप बस फालतू में चिंता कर रहे हैं। सू यी मेरी तरफ उंगली दिखाते हुए कांप रहा था। उसे लगा कि अगर उसने मुझसे और बात की तो उसकी हजारों सालों की कल्टीवेशन गुस्से में तबाह हो जाएगी। उसने अपने गुस्से को जबरदस्ती दबाया और बात बदल दी। याओची, पवित्र भूमि से खबर आ चुकी है। उन्होंने तुम्हें तुरंत रवाना होने को कहा है ताकि तुम पवित्र कन्या लिंग चिंगजू के साथ टियन्युआन रहस्यमयी इलाके टियन्युआन सीक्रेट रियल में ट्रेनिंग के लिए जा सको। ये तुम्हारे और उसके बीच प्यार बढ़ाने का सबसे अच्छा मौका है और साथ ही पूरी दुनिया के सामने खुद को साबित करने का भी मौका है। तुम्हें जाना ही होगा। ये सुनकर मैंने अपनी आंखें घुमाई। रहस्यमयी इलाके में जाकर लड़ाई झगड़ा करना कितना थका देने वाला काम है। उतने वक्त में तो मैं थोड़ा और सो लूंगा या फिर ताश खेलने का कोई नया तरीका ढूंढ लूंगा। प्यार बढ़ाना? मेरा और मेरे बिस्तर का प्यार बहुत गहरा है। मुझे किसी और की जरूरत नहीं है। तू पापी लड़का, क्या तू मेरी जान निकाल कर ही मानेगा? ठीक है, मुझे समझ आ गया। अब किसी मक्खी की तरह भिन भिनाना बंद करो। जब मेरा मूड अच्छा होगा या जब मैं सो सोकर थक जाऊंगा तो शायद मैं चला जाऊं। अब कृपया यहां से बाहर जाइए। मुझे और मेरी दासियों को कला के इस उच्च स्तर के आदान प्रदान से डिस्टर्ब मत कीजिए। ये कहते हुए मैंने ताश के पत्ते उठाए और डर से कांप रही दोनों दासियों को आंख मारी। आओ, चालू रखो। हम कहाँ थे? किसकी बारी है? सूची ने मेरे इस दीवार पर न टिकने वाली गीली मिट्टी निकम्मेपन वाले रवैये को देखकर एक बेबस सी आह भरी। खैर छोड़ो, तुम अपना ख्याल रखना। उसके जाने के बाद मैंने ताश को एक तरफ फेंक दिया और अभी भी डरी हुई दासियों को बाहर भेज दिया। मैंने बहुत ही फुर्ती से वो जानवरों की खाल के कवर वाली शानदार डायरी निकाली। सुबह सुबह उस पुराने जमाने के सू शुई ने मुझे बिस्तर में ही घेर कर डांट पिलाई। सच में बुरी किस्मत है। बुढ़ा फालतू में शोर मचा रहा था कि कल रात डिवाइन सन पीक पर कोई बड़े योद्धा लड़े थे और पूछ रहा था कि मैं ठीक तो हूं ना। मुझे क्या हो सकता है? अगर मुझे कुछ हुआ भी तो उसे मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। लेकिन सच कहूं तो कल रात छत पर सच में बहुत चहल पहल थी। 3 तरह की ताकतें, एक जो बर्फ के टुकड़े जैसी ठंडी थी, एक जो किसी लोमड़ी चुड़ैल जैसी नखरीली थी और एक जो बर्तन के तले जैसी काली थी। आवाजों से ऐसा लग रहा था कि तीनों ने मिलकर किसी अभागे इंसान को सेकंडों में मार गिराया जो न जाने कहां से टपक पड़ा था। मुझे ये सोचने की जरूरत भी नहीं है। पक्का वो मेरी तीनों मंगेतरें ही होंगी। सबके सब मुंह से तो नाना करती हैं, लेकिन उनके शरीर तो काफी ईमानदार हैं। औरतें। लेकिन खैर, उन्होंने मेरा काफी काम आसान कर दिया, वरना मुझे खुद ही वो कचरा साफ करना पड़ता, जो कि बहुत सिरदर्द वाला काम है। इस तरह से देखा जाए तो ये तीनों सगाइयां बिल्कुल बेकार भी नहीं हैं। कम से कम मुझे 24 घंटे सातों दिन साथ रहने वाले 3 बेहतरीन बॉडीगार्ड्स तो फ्री में मिल गए। बुरा नहीं है। अगली बार मैं उन्हें एक ट्रॉफी देने के बारे में सोच सकता हूँ। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड। ये लिखते हुए मैं खुद ही अपनी डायरी की बातें पढ़कर हंस पड़ा। अगर उन 3 घमंडी और नखरे वाली औरतों को पता चला कि उनकी सुरक्षा की कीमत सिर्फ एक ट्रॉफी है तो ना जाने उनके चेहरों के क्या एक्सप्रेशंस होंगे। मैंने अपना पेन थोड़ा रोका और फिर अपनी बुराई का निशाना 7वें बुजुर्ग की तरफ मोड़ दिया। सूची, ये बुढ़ा आज फिर मुझे उस टियन्युआन रहस्यमयी इलाके में जाने को कह रहा था कि मुझे लिंग चिंगजू के साथ प्यार बढ़ाना चाहिए। भाड़ में गया प्यार। क्या मेरे दिल में उसके लिए कोई फीलिंग्स हैं? उसके उस खूबसूरत चेहरे और लंबी टांगों के अलावा मैं उसके बारे में कुछ नहीं जानता, समझे? अरे नहीं, अब मुझे पता है। वो बस एक बेवकूफ़ और भोली लड़की है। एक बेवकूफ़ लड़की के साथ रहस्यमयी इलाके में जाना, क्या ये खुद को मुसीबत में डालने जैसा नहीं है? मैं शर्त लगा सकता हूँ, अगर मैं सच में उसके साथ गया तो मैं पक्का उसकी अच्छाई और सीधेपन की वजह से मारा जाऊंगा। अगर हमें कोई घायल छोटा सा जानवर मिल गया तो वो तुरंत उसकी मदद करने पहुंच जाएगी और फिर पता चलेगा कि वो छोटा जानवर किसी प्राचीन खूंखार दरिंदे का बच्चा है और फिर उसका बाप आकर हम दोनों को कच्चा चबा जाएगा। मैंने अपनी पिछली जिंदगी में नॉवेल्स में ऐसे सीन बहुत देखे हैं, इसलिए मेरा वहां जाना तो बिल्कुल नामुमकिन है। इस जन्म में तो मैं अपनी मर्जी से लड़ने मरने के लिए कहीं नहीं जाने वाला। घर में रहकर एक अमीर और बिगड़े हुए बच्चे की तरह ऐश करना क्या ज्यादा अच्छा नहीं है? 7वें बुजुर्ग पर अपनी भड़ास निकालने के बाद मैंने अपनी डायरी का रुख मोड़ा और आज के असली स्पॉइलर वाले मुद्दे पर आ गया। वक्त का हिसाब लगाऊं तो रहस्यमयी इलाके के खुलने में अभी आधा महीना बाकी है। उस वक्त लिंग चिंगजू पक्का अंदर जाएगी और उसके इस सफर का मुख्य मकसद 9 लीव्स रिनकार्नेशन ग्रास 9 पत्तों वाली पुनर्जन्म की घास नाम की एक पवित्र जड़ी बूटी पाना होगा। और जब लिंग चिंगजू हजारों मुश्किलों का सामना करने के बाद आखिरकार उस पवित्र जड़ी बूटी को ढूंढ लेगी और उसे तोड़ने ही वाली होगी, तभी उस जड़ी बूटी की रखवाली करने वाला एक जादुई जानवर, एक संत स्तर का पर्पल लाइटनिंग लायन कूदकर बाहर आ जाएगा और उसके साथ एक खौफनाक आर पार की लड़ाई शुरू कर देगा। और हमारा हीरो किन फेंग, वो तो पहले से ही पास में घात लगाए बैठा होगा। वो तब तक इंतजार करेगा जब तक लिंग चिंगजू और वो पर्पल लाइटनिंग लायन लड़ लड़कर दोनों बुरी तरह घायल ना हो जाएं और उनकी आधी से ज्यादा जादुई ताकत खत्म ना हो जाए, और फिर वो बिल्कुल सही मौके पर बाहर आएगा। और तो और उसकी एंट्री का तरीका भी बहुत ड्रामेटिक होगा। वो सीधा बाहर नहीं आएगा, बल्कि पहले एक बेहद छुपी हुई जहरीली काली सुई से उस पहले से ही घायल पर्पल लाइटनिंग लायन पर छुपकर हमला करेगा, जिससे वो शेर और भी ज्यादा पागल और खूंखार हो जाएगा। फिर वो पूरी बहादुरी के साथ बाहर कूद कर आएगा और लिंग चिंगजू की जगह उस पगलाए हुए पर्पल लाइटनिंग लायन के आखिरी और सबसे खतरनाक हमले को अपने ऊपर ले लेगा। क्या एक्टिंग है! अगर उसे ऑस्कर नहीं मिला तो ये पैसों की बर्बादी होगी। एक किस्मत वाला हीरो बिल्कुल सही वक्त पर उस पवित्र जड़ी बूटी के पास प्रकट होगा
और बिल्कुल सही वक्त तक उनके घायल होने का इंतजार करेगा? किसे बेवकूफ बना रहे हो? सिर्फ लिंग चिंगजू जैसी बेवकूफ और भोली लड़की ही इस पर भरोसा कर सकती है। अरे हाँ, इससे भी ज्यादा घटिया काम तो अभी बाकी है। जब किन फेंग लिंग किंगजू की जगह वो हमला अपने ऊपर ले लेगा तो वो बुरी तरह घायल हो जाएगा और मरने की हालत में पहुंच जाएगा। हमारी दयालु पवित्र कन्या ने ऐसा नजारा पहले कहाँ देखा होगा। वो वहीं के वहीं जज्बाती होकर पिघल जाएगी। वो तुरंत याओची, पवित्र भूमि का सबसे कीमती इलाज करने वाला खजाना याओची लाइफ एसेंस निकालकर उसका इलाज करेगी। उस चीज की एक बूंद ही किसी संत का कटा हुआ हाथ वापस जोड़ सकती है, जिसे वो खुद भी अपने ऊपर इस्तेमाल करने से हिचकिचाती है। और जब किन फेंग को होश आएगा तो वो दोनों एक दूसरे को जान चुके होंगे। फिर किन फेंग अपनी उस ग्रीन टी नाटकबाज वाली अदाकारी का जादू चलाएगा और कहेगा कि वो तो बस वहां से गुजर रहा था और उसने बस एक नेक काम किया है जिसके लिए उसे कोई इनाम नहीं चाहिए। लिंग किंगजू को बहुत बुरा लगेगा और वो जिद करेगी कि वो उस 9 लीव्स रिनकार्नेशन ग्रास का आधा हिस्सा उसे दे दे। किन फेंग बार बार मना करने का नाटक करेगा और आखिरकार बड़ी मुश्किल से उसे कबूल कर लेगा। उसे न सिर्फ बिना कुछ किए वो आधी जड़ी बूटी मिल जाएगी, बल्कि उसे फ्री में वो याओची लाइफ एसेंस भी मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि लिंग किंगजू उसके एक बहुत बड़े एहसान के तले दब जाएगी। वो उस पर पूरी तरह फिदा हो जाएगी और सोचेगी कि वो दुनिया का सबसे ईमानदार और नेक इंसान है। और उस दिन के बाद से वो किन फेंग की नंबर 1 दीवानी और उसका चलता फिरता खजाना बन जाएगी। कितनी दुख और अफसोस की बात है, एक इतनी महान पवित्र कन्या एक चालाक लूजर के हाथों की कठपुतली बन जाएगी। बड़े एसेट्स पर बिना दिमाग के। ये लफ्ज तो जैसे बिल्कुल उसी के लिए बने हैं। आखिरी लाइन पूरी करने के बाद मैंने संतुष्टि से अपनी डायरी बंद कर दी। आज की डायरी पूरी हुई। डिटेक्ट किया गया है कि इसमें भविष्य के बड़े बदलावों की जानकारी है और इसकी डिटेल्स बहुत सटीक और बिल्कुल असली हैं। इनाम का हिसाब शुरू हो रहा है। बधाई हो होस्ट, आपको एक स्पेशल इनाम मिला है। जादुई कला, ग्रेट वॉइड टेक्निक, महान शून्य तकनीक। एक ही पल में ज्ञान और जानकारी का एक बेहद रहस्यमयी सैलाब मेरे दिमाग में आ गया। स्पेस अंतरिक्ष की महान राह के बारे में अनगिनत बातें और उसके नियमों को इस्तेमाल करने की तकनीकें मैंने एक झटके में सीख लीं और अपने अंदर समा लीं। उसी वक्त कर्मों की ताकत समेटे वो डायरी की तीनों कॉपीज एक बार फिर से उन 3 बेमिसाल खूबसूरत औरतों के सामने प्रकट हुई। याओची, पवित्र भूमि की पवित्र कन्या चोटी पर। लिंग किंगजू के वापस आते ही वो जानवरों की खाल वाली डायरी, जिससे वो प्यार भी करती थी और नफरत भी, एक बार फिर चुपचाप उसके सामने हवा में तैरने लगी। किसी अनजानी कशिश में उसने अपने खूबसूरत हाथ बढ़ाए और एक नया पन्ना खोला। एक जो बर्फ के टुकड़े जैसी ठंडी थी, एक जो किसी लोमड़ी चुड़ैल जैसी नखरीली थी। ये देखकर लिंग किंगजू के होंठ गुस्से से फड़क उठे। बर्फ का टुकड़ा? क्या ये मेरे बारे में कह रहा है? और लोमड़ी चुड़ैल जैसी नखरीली, ये पक्का उस शैतानी कल्ट वाली चुड़ैल के लिए होगा जो उस पर बिल्कुल सही बैठता है। जब उसने देखा कि मैंने उन्हें फ्री के बॉडीगार्ड्स कहा है और उन्हें एक ट्रॉफी देने की बात कही है, तो लिंग किंगजू के होंठ फिर से कांप उठे। ये कमीना हमारा फायदा भी उठा रहा है और ऊपर से मजे भी ले रहा है। मैंने अपनी जान जोखिम में डालकर उसकी हिफाजत की और उसकी नज़र में मेरी कीमत सिर्फ एक ट्रॉफी है। फिर भी उसने अपने अंदर उबलते गुस्से को दबाया और आगे पढ़ना जारी रखा। जब 9 लीव्स रिनकार्नेशन ग्रास के शब्द सामने आए तो उसकी सांसें एकदम से रुक गईं और उसकी आंखें हैरानी से सिकुड़ गईं। उसे इसके बारे में इतनी बारीकी से कैसे पता है? लिंग किंगजू के दिल में एक भयानक तूफान सा उठ खड़ा हुआ। अब उसके मन में कोई शक नहीं बचा था। लगभग कांपते हुए दिल के साथ उसने एक एक शब्द को पढ़ना शुरू किया। आखिरी लाइन पढ़ने के बाद लिंग चिंगजू का दिमाग बिल्कुल सुन्न पड़ गया। उसके हाथ से छूटकर वो डायरी जमीन पर गिर पड़ी। डायरी का एक एक लफ्ज एक तेज धार वाले सुनहरे चाकू की तरह उसके दिल में गहराई तक उतर गया था, जिससे उसके पूरे शरीर पर पसीना आ गया था। वो उस किन फेंग नाम के आदमी को नहीं जानती थी, लेकिन डायरी में लिखी उस हीरो के हाथों लड़की को बचाने वाली कहानी को पढ़कर जब उसने खुद से पूछा तो उसे लगा कि अगर ऐसा सच में हुआ तो वो पक्का डायरी में लिखी बातों की तरह ही उसे बचाने की कोशिश करती। लिंग किंगजू को अंदर ही अंदर बहुत डर लगने लगा। फिर उसने खुद को शांत होने के लिए मजबूर किया। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जब सू चैन को यह सब इतनी अच्छी तरह से पता है तो उसने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? वो बस अपनी डायरी में ताने क्यों मार रहा है? क्या यह मुमकिन है? उसके दिमाग में एक ख्याल आया। क्या वो इस तरीके से मुझे सच्चाई दिखाना चाहता है? उसे मेरा स्वभाव पता है। अगर वो मुझे सीधे सीधे ये सब बताता तो मैं शायद उस पर कभी यकीन नहीं करती और उल्टे उसके इन इल्ज़ामों की वजह से मुझे उससे और ज़्यादा नफरत हो जाती। इसीलिए उसने बुराई करने और ताने मारने के इस तरीके का इस्तेमाल किया ताकि वो सच्चाई को डायरी में लिख सके और मुझे खुद इसे देखने दे। वो मेरा इम्तिहान ले रहा है। वो देखना चाहता है कि क्या मैं उसकी इस कड़वी लेकिन भलाई वाली बात को समझ सकती हूँ या नहीं। उसने मुझे बेवकूफ़ और भोली कहा क्योंकि उसे इस बात से नफरत है कि मैं चौकन्नी नहीं हूँ। उसने मुझे बिना दिमाग वाली कहा क्योंकि उसे गुस्सा है कि मैं दूसरों पर इतनी आसानी से भरोसा कर लेती हूँ। असल में वो मेरी फिक्र कर रहा है। एक ही पल में लिंग किंगजू के दिल में बहुत सी उलझी हुई भावनाएं उमड़ पड़ी। उसे थोड़ा दुख था, थोड़ी हैरानी थी, थोड़ा जज्बात था और एक हल्की सी मिठास भी थी। तो उसके उस बेपरवाह और मनमौजी दिखावे के पीछे इतनी गहरी फिक्र छुपी थी।
लिन किंगजू ने वो डायरी उठाई और उसकी आंखों में एक ऐसी दृढ़ता थी जो पहले कभी नहीं दिखी। सुचैन, मैं समझ गई। टियान्युआन रहस्यमयी इलाके सीक्रेट रियल में मैं जाऊंगी, पर इस बार मैं वो बेवकूफ और भोली लड़की नहीं बनूंगी। जुयू डीमन सेक्ट दानवों की मांद में लियू रुयान इस वक्त अपने हाथों में फिर से प्रकट हुई डायरी को देख रही थी और उसके लाल होंठों पर एक मुस्कान थी। जब उसने देखा कि मैंने कल रात उसके बारे में लिखा था कि वो लोमड़ी चुड़ैल जैसी नखरीली हैं, तो वो खिलखिलाकर हंस पड़ी। लोमड़ी चुड़ैल? छोटे आदमी, तुम्हारे तारीफ करने के तरीके में सच में कोई सुधार नहीं आया है, पर मुझे ये पसंद आया। ये कहकर उसने आगे पढ़ना जारी रखा। जब उसने देखा कि मैं उन्हें फ्री के बॉडीगार्ड समझ रहा था और उन्हें एक ट्रॉफी देने की सोच रहा था, तो वो और जोर से हंसने लगी। एम्प्लॉय ऑफ द ईयर अवार्ड? मजेदार है। ये पवित्र कन्या इतनी बड़ी हो गई, पर आज तक किसी ने मुझे सर्टिफिकेट देने की नहीं सोची थी। छोटे आदमी, तुम तो सच में एक ऐसा खजाना हो जो कभी खत्म नहीं होता। लियू रुयान की नजरें आगे बढ़ीं और जल्दी ही टियान्युआन, रहस्यमयी इलाके और कीन फेंग, इन दो शब्दों ने उसका पूरा ध्यान खींच लिया। कीन फेंग के उस हीरो के हाथों लड़की को बचाने वाले नाटक की मेरी एनालिसिस देखकर उसके चेहरे की मुस्कान कम नहीं हुई, बल्कि और गहरी हो गई। ये कीन फेंग नाम का छोटा कीड़ा, इसके इरादे तो काफी जहरीले हैं। हीरो बनकर लड़की को बचाना, इमोशंस के साथ खेलना और दूसरों का खजाना छीन लेना, ये तरीका तो हमारे डीमन सेक्ट के तरीकों से भी ज्यादा गंदा है। लिन किंगजू, वो बर्फ के टुकड़े जैसी लड़की, अगर कोई उसे बेच दे तो वो उसके पैसे भी गिनने में मदद करेगी। बेवकूफ तो है, खैर जो भी हो, जो उसे इस तरह बेवकूफ बना सके, उस क्विन फेंग को थोड़ा चालाक तो मानना पड़ेगा। उसकी आंखों में एक एक्साइटमेंट चमक रही थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे कोई शिकारी किसी नए शिकार को देखकर खुश होता है। कोई है? एक काला साया बिना कोई आवाज किए उसके सामने प्रकट हुआ। जाओ, इस पवित्र कन्या के लिए पता लगाओ कि ये किन फेंग कहां से टपक पड़ा है। जी, पवित्र कन्या। उस काले साये ने हुक्म लिया और तुरंत गायब हो गया। लियू रुयान ने उस काले साये के गायब होने की दिशा में देखा। छोटे आदमी, अगर तुम अपनी इस बर्फ जैसी ठंडी मंगेतर को लेकर परेशान हो, तो ये दीदी तुम्हारी जगह जाकर सब पर नजर रखेगी। अगर उस क्विन फेंग ने अच्छी एक्टिंग की तो हो सकता है ये दीदी उसके लिए तालियां बजा दे, और अगर उसकी एक्टिंग खराब हुई तो ये दीदी खुद अपने हाथों से उसका पर्दा गिरा देगी। उसकी आवाज अभी गूंज ही रही थी कि उसका शरीर एक काले धुएं में बदला और उस बड़े से हॉल से गायब हो गया। उसी वक्त ग्रेट सिया डायनेस्टी शाही महल में जी होंगशुए ने अपने सामने उस जानी पहचानी डायरी को फिर से प्रकट होते देखा। उसकी खूबसूरत आंखों में एक हल्की सी चमक आई। उसने तुरंत कोई विरोध नहीं किया, बल्कि कुछ देर तक शांति से उसे देखती रही। इस डायरी का प्रकट होना बहुत ही अजीब था, पर इसमें मौजूद जानकारी की कीमत का कोई अंदाजा नहीं लगाया जा सकता था। आखिरकार उसने डायरी उठाई और पन्ने पलटने लगी। जब उसने पढ़ा कि कैसे क्विन फेंग ने लिंग चिंगजू को बेवकूफ बनाया, तो जी होंगशुए की आंखों में एक ठंडी और खौफनाक चमक आई। क्या बात है, सच्चाई के रास्ते का महान हीरो, और क्या घटिया तरीका है। जी होंगशुए की नजरें और गहरी हो गईं। उसे अचानक सू चैन के आलस की वजह समझ आई। वो सच में आलसी नहीं था, बल्कि वो इतनी ऊंचाई पर खड़ा था कि उसे खुद मैदान में उतरने की जरूरत ही नहीं थी। उसे सिर्फ डायरी में कुछ लाइनें लिखनी थीं और उससे पूरी दुनिया में तूफान मच जाता। वो 3 सबसे बड़ी ताकतों के वारिसों को अपनी स्क्रिप्ट के हिसाब से नचा रहा था। असल में वही सच्चा शतरंज का खिलाड़ी था, और वो लोग सिर्फ उसके शतरंज के मोहरे थे। जी होंगशुए के होंठों पर एक मुस्कान आई। देखना चाहते हो कि मैं अपनी चाल कैसे चलती हूँ? सू चैन, मैं तुम्हारी इस शतरंज की बाजी को कबूल करती हूँ। कोई है? शुआन या का साया एक बार फिर किसी भूत की तरह प्रकट हुआ। मेरा फरमान जारी करो। पहला, शैडो गार्ड्स को खुफिया ऑर्डर दो कि वो किन फेंग नाम के इस आदमी के बारे में सब कुछ पता लगाएं। उसका बैकग्राउंड, उसका अतीत, उसकी किस्मत और उसकी तकनीकें कहां से आईं। मुझे उसके सारे राज जानने हैं। दूसरा, जब टियान्युआन रहस्यमय इलाका खुलेगा, तुम खुद एक टीम लेकर वहां जाओगी। तुम्हें सामने आने की जरूरत नहीं है, बस क्विन फेंग पर नजर रखना। अगर वो डायरी में लिखी बातों के हिसाब से ही काम करता है तो मेरे लिए सबूत इकट्ठा करना। तीसरा, जी होंगशुए थोड़ी देर रुकी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक आई। याओ ची की पवित्र भूमि के लिए एक तोहफा तैयार करो, उनकी पवित्र कन्या के इस सफर में कामयाबी की शुभकामनाएं देने के लिए। तोहफे में एक सोल ब्रेकिंग डिवाइन नीडल, रूह तोड़ने वाली सुई का डिब्बा भेज देना। फिर जी होंगशुए उस धीरे धीरे गायब होती डायरी को गौर से देखने लगी। उसकी नजरें बहुत गहरी थीं। मैं भी देखना चाहती हूँ, तुम ये शतरंज का खेल कितना लंबा खेलना चाहते हो। सू परिवार की डिवाइन सन पीक पर मैंने आने वाले दिनों में अपनी ग्रेट वॉइड टेक्निक, महान शून्य तकनीक को पूरी तरह से मास्टर करने का फैसला किया। इसलिए मैंने अपने कमरे में आवाज रोकने और जादुई चेतना को ब्लॉक करने वाले कई जादुई घेरे, बैरियर्स लगा दिए। ये सब करने के बाद मैंने तसल्ली से अपना सिर हिलाया। कल्टीवेशन, कल्टीवेशन, ताकि मैं आराम से एक आलसी और निकम्मा इंसान बनकर रह सकूं। आज मैं सू चैन खुद को मेहनत की आग में झोंक दूंगा। हालांकि मुझे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि जब मैं पूरी तसल्ली के साथ अपनी एकांत ट्रेनिंग, क्लोज डोर कल्टीवेशन शुरू कर रहा था और अपनी इस आलसी जिंदगी के लिए मेहनत कर रहा था, तब बाहरी दुनिया में मेरी डायरी की उन चंद लाइनों की वजह से चुपचाप एक नया तूफान आ चुका था। याओ ची, पवित्र भूमि। ग्रेट सिया डायनेस्टी के दूत ने लिन किंगजू से मिलकर पूरे सम्मान के साथ एक खूबसूरत जेड कीमती पत्थर का डिब्बा पेश किया। हमारी महारानी ने सुना है कि पवित्र कन्या जल्द ही टियान्युआन रहस्यमय इलाके में जाने वाली हैं, इसलिए उन्होंने खास तौर पर यह छोटा सा तोहफा भेजा है। तो ये कहां से कोई तोहफा था? ये तो 2 सबसे बड़ी ताकतों के बीच चल रहा एक खामोश खेल था, एक ऐसा खतरनाक जाल जो सू चैन ने बिछाया था। मेरी हिफाजत के लिए उसने उस इतनी महान और शक्तिशाली महारानी को भी एक मोहरे की तरह इस्तेमाल किया और उसे अपनी उंगलियों पर नचा दिया। लिन किंगजू ने सू परिवार की दिशा में देखा। उसकी उन ठंडी और शांत आंखों में आंसू तैरने लगे थे। सू चैन, मैं समझ गई। टियान्युआन रहस्यमयी इलाके से मैं वो पूरी पवित्र जड़ी बूटी लेकर आऊंगी। मैं अब तुम्हें निराश
बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगले ही पल वो मुड़ी और उस फीनिक्स रथ पर चढ़ गई। उसकी ठंडी आवाज पूरी पवित्र कन्या चोटी पर गूंज उठी। टियान्युएन माउंटेन रेंज के लिए रवाना हो। दूसरी तरफ टियान्युएन माउंटेन रेंज के एंट्री गेट पर एक जवान आदमी अपने हाथ पीछे किए हुए चला आ रहा था। ये कोई और नहीं बल्कि क्विन फेंग था। हालांकि उसे नहीं पता था कि कुछ ही दूरी पर एक पहाड़ की परछाई में छुपी लियू रुयन उसे बड़े शौक से घूर रही थी, जैसे वो स्टेज पर परफॉर्म करने जा रहे किसी बंदर को देख रही हो। और दूसरी तरफ एक और स्याही जैसा काला साया उस पर नजर रखे हुए था। ठीक उसी वक्त बादलों को चीरते हुए एक फीनिक्स की तेज और साफ आवाज गूंज उठी और वहां खड़े सभी कल्टीवेटर्स के सामने एक बेहद शानदार फीनिक्स रथ प्रकट हुआ। याओची पवित्र भूमि, ये याओची पवित्र भूमि का आइस क्रिस्टल फीनिक्स रथ है। हे भगवान, याओची की पवित्र कन्या, वो खुद यहां आई हैं। उस वक्त किन फेंग के दिल की धड़कन एक पल के लिए रुक गई और फिर बेकाबू होकर जोर जोर से धड़कने लगी। वो आ गई, आखिरकार वो आ गई। सिर्फ ऐसी बेमिसाल और महान देवी ही मेरे किन फेंग की होने वाली पार्टनर बनने के लायक है। उसने अपना सीना चौड़ा किया और लिन किंगजू की ठंडी नजरों का सामना किया। उसके चेहरे पर ऐसी मुस्कान थी जिसके बारे में उसे लगता था कि वो किसी का भी दिल जीत सकती है। हालांकि लिन किंगजू की नजरें किसी के ऊपर नहीं रुकी और वो सीधी पास ही बने रहस्यमयी इलाके के गेट की तरफ उड़ गई। किन फेंग के उस परफेक्ट हीरो इमेज का मुखौटा वहीं चूर चूर हो गया। उसके चेहरे की मुस्कान पूरी तरह जम गई। कमाल हो लिन किंगजू, तुम बहुत घमंडी हो, बहुत ठंडी हो, पर तुम जितना ऐसा करोगी इस यंग मास्टर को उतना ही ज्यादा मजा आएगा। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा ये सबको दूर रखने वाला रवैया मुझे डराकर भगा देगा? कितनी मासूम हो। ये कहकर उसने लिन किंगजू के पीछे पीछे टियान्युएन रहस्यमयी इलाके में तेजी से एंट्री की। कुछ दूर खड़ी लियू रुयान वहां से जाते हुए किन फेंग को देखकर खिलखिलाकर हंसने लगी। अयो, हंसी के मारे मेरी जान निकल जाएगी। उस बेवकूफ को किसी ने हवा तक नहीं पूछा और वो अभी भी वहां खड़ा बड़ा इंसान बनने का नाटक कर रहा है। उसकी ये बेशर्मी, अगर वो ग्रेट सिया के शाही महल की दीवार बनने ना जाए तो ये एक टैलेंट की बर्बादी होगी। ये तो वही बात हुई कि कोई मेंढक किसी के पैरों पर बैठ जाए, काटेगा नहीं पर घिन जरूर आएगी। ये खेल सच में और भी ज्यादा मजेदार होता जा रहा है। एक ऐसा घटिया और पाखंडी इंसान जो खुद को डेस्टिनी का चुना हुआ हीरो समझता है और एक गलत स्क्रिप्ट के हिसाब से पूरी मेहनत से एक्टिंग कर रहा है, और दूसरी तरफ एक बर्फ जैसी ठंडी पवित्र कन्या जिसके हाथ में सही जवाब हैं, जो गुस्से से भरी बैठी है और पलटवार करने को तैयार है। सिर्फ इस बारे में सोचकर ही मेरा खून उबलने लगा है। ये कहकर लियू रुयान भी मजे से चलते हुए रहस्यमयी इलाके के गेट की तरफ बढ़ गई और दूसरे कोने में छुपी शुआनिया ने भी बिना कोई आवाज किए रहस्यमयी इलाके के दरवाजे के अंदर चुपचाप कदम रखा। टियान्युएन रहस्यमयी इलाके के अंदर आसमान छूते प्राचीन पेड़ों की छतरी ने सूरज को ढक लिया था। किन फेंग ने अपनी स्टोरेज रिंग से एक पुराना कंपास निकाला। कंपास की पतली सुई लगातार उत्तर पूर्व नॉर्थ ईस्ट दिशा की तरफ इशारा कर रही थी। मुझसे पीछा छुड़ाना चाहती हो? याओची की पवित्र कन्या, जिस पल तुम मेरी नजरों के सामने आई थी उसी पल यह तय हो गया था कि तुम मेरी बनोगी। फिर उसने उस कंपास को वापस रखा और तेजी से लिन किंगजू की दिशा में भागा। आधे घंटे बाद एक शांत घाटी में लिन किंगजू एक जादुई दरिंदे डेमोनिक बीस्ट के साथ भयंकर लड़ाई कर रही थी। वो अपना हाथ उठाकर उस पर जानलेवा हमला करने ही वाली थी। ठीक उसी वक्त किन फेंग जोर से चिल्लाया, दुष्ट दानव, इतनी हिम्मत! परी जी, घबराइए मत, किन यहां आ गया है। किन फेंग ने आसमान भर तलवार की रोशनियां छोड़ी और उस जादुई दरिंदे को मारना चाहा। हालांकि वो तेज था पर उससे भी ज्यादा तेज कोई और था। जैसे ही वो बाहर कूदा, लिन किंगजू ने हवा में हाथ चलाया और उस जानवर की तरफ एक बाल से भी पतली ठंडी ऊर्जा आइसी ऑरा छोड़ दी, जिसने एक ही झटके में उस जादुई दरिंदे को ढेर कर दिया। किन फेंग का वो शानदार और जीत के पूरे कॉन्फिडेंस से भरा तलवार का हमला हवा में ही बेकार हो गया। लिन किंगजू सीधे किन फेंग के बगल से निकल गई। उसने सिर्फ एक ठंडी सी बात पीछे छोड़ी, मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं। आवाज बहुत हल्की थी लेकिन ये किसी बेरहमी भरे थप्पड़ की तरह किन फेंग के चेहरे पर जोर से पड़ी। उसने एक गहरी सांस ली और पागलों की तरह अपने मन में खुद को समझाने लगा, ये एक इम्तिहान है। याओची की पवित्र कन्या जैसी महान हस्ती किसी मर्द के साथ आसानी से अच्छी तरह कैसे बात कर सकती है? वो मेरी सच्ची लगन का इम्तिहान ले रही है। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही है। वाकई वो याओची की पवित्र कन्या है। उसकी सोच सच में बहुत गहरी है। मैं हार नहीं मान सकता। ये सोचकर किन फेंग के अंदर जीत की आग फिर से जल उठी और उसने फिर से उसका पीछा करना शुरू कर दिया। 2 घंटे बाद लिन किंगजू 1000 साल पुरानी जादुई बूटी तोड़ ही रही थी कि किन फेंग फिर से प्रकट हो गया। उसके हाथ में एक और भी ज्यादा पुरानी और असरदार जादुई बूटी थी। परी जी, मुझे अभी अभी किस्मत से ये चीज मिली है। मुझे लगता है ये आपके लिए ज्यादा काम आएगी। कृपया इसे कबूल करें। लिन किंगजू ने उसे एक हल्की और ठंडी नजर से देखा। फिर उसने अपनी जादुई बूटी तोड़ी और रहस्यमयी इलाके में आगे बढ़ती गई। किन फेंग ने लिन किंगजू की दूर जाती हुई पीठ को देखा। उसके चेहरे की वो शांत मुस्कान अब एक गुस्से और नफरत भरे रूप में बदल गई। इज्जत रास नहीं आती इस कुतिया को। सीधी तरह नहीं मानेगी तो टेढ़ी तरह मनवाना पड़ेगा। जब हम 9 लीव्स रिनकार्नेशन ग्रास के पास पहुंचेंगे तब देखूंगा तुम्हारा ये घमंड कहां जाता है। उस वक्त मैं तुम्हें जमीन पर घुटनों के बल बैठकर भीख मांगने पर मजबूर कर दूंगा। मैं तुम्हें बताऊंगा कि मुझ क्विन फेंग से दुश्मनी लेने का अंजाम क्या होता है। और आगे चलती हुई लिन किंगजू के होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। ये क्विन फेंग सुचैन की डायरी में लिखी बातों से भी ज्यादा बेवकूफ और परेशान करने वाला है। लेकिन सुचैन, वो कमीना, उसने मुझे बिना दिमाग की कहा, यह हिसाब तो मैं तब पूरा करूंगी जब मैं 9 लीव्स रिनकार्नेशन ग्रास लेकर वापस जाऊंगी। अंधेरे में लियू रुयन दोनों की हरकतों को देख रही थी और उसकी आंखों में मुस्कान थी।
जोकर आखिरकार कसाई खाने में घुसने वाला है, असली खेल तो अब शुरू होने वाला है। दूसरी तरफ लिन शिंगजू आगे बढ़ रही थी जैसे उसकी कोई मंजिल ना हो, पर सच्चाई ये थी कि उसकी जादुई चेतना किसी एक अदृश्य जाल की तरह फैल चुकी थी और उसने अपने पीछे घूम रही उस ओवर स्मार्ट मक्खी को पूरी तरह लॉक कर लिया था। उसने अपने दिल ही दिल में एक गाली दी, कमीना। ये एक शब्द पीछे आने वाले उस पाखंडी के लिए भी था और उस सू चैन के लिए भी, जिसने डायरी में बार बार उसे बिना दिमाग की बोला था। इस बार जब मैं ये ट्रायल खत्म करके सू परिवार वापस आऊंगी, तब देखना मैं तुम्हारी ऐसी तैसी कैसे करती हूँ। मैं तुम्हें भी वो एहसास दिलाऊंगी जब कोई तुम्हारी बेइज्जती करता है, लेकिन इस बार मैं तुम्हें पक्का निराश नहीं करूंगी। मैं तुम्हें अपनी आंखों से दिखाऊंगी कि मैं लिन किंगजू बिल्कुल भी कोई बेवकूफ और भोली लड़की नहीं हूं। उसने अपने इमोशंस को शांत किया और एक ऐसी घाटी में कदम रखा जो बादलों और धुंध से ढकी थी। अंदर जाते ही घाटी के बीचों बीच एक जादुई वेदी अल्टर के पास एक पूरी तरह हरी चमकदार छोटी सी घास उग रही थी। वो बस आगे बढ़कर उसे तोड़ने ही वाली थी कि अचानक एक विशाल दरिंदा बाहर आ गया, जैसे किसी ने उसे उकसाया हो। लिन किंगजू। और वहां से 1000 मीटर दूर खड़ा किन फेंग अंदर ही अंदर बहुत खुश हो रहा था। लिन किंगजू, लिन किंगजू, तुम चाहकर भी कितनी ताकतवर हो सकती हो। तुम बस संत स्तर के चौथे दर्जे पर हो। जब तुम और ये जानवर आपस में लड़ लड़कर बुरी तरह घायल हो जाओगे, तब वापस मुझ किन फेंग का हीरो के हाथों लड़की को बचाने वाला सीन आएगा और उस खूबसूरत औरत को पाने का वक्त होगा। घाटी के अंदर लिन किंगजू के चेहरे पर डर का एक नामो निशान नहीं था। उसे पता था कि क्विन फेंग जैसा पाखंडी अंधेरे में छुपे हुए उसे ही देख रहा है, पर आज से वो लिन किंगजू स्क्रिप्ट में लिखी हुई ऐसी कठपुतली नहीं बनेगी जिसे कोई भी अपने हिसाब से नचा सके। वो अपने हाथों से इस स्क्रिप्ट के टुकड़े टुकड़े कर देगी और असली शतरंज की खिलाड़ी बनेगी। ऐ दरिंदे, ये पवित्र जड़ी बूटी मेरी हुई। पर्पल लाइटनिंग लायन, बैंगनी बिजली वाले शेर ने अपना खून से भरा विशाल मुंह खोला और लिन किंगजू की तरफ दौड़ पड़ा। उसी वक्त दोनों के बीच एक घमासान लड़ाई छिड़ गई। एक इंसान और एक जानवर की वो लड़ाई देखते ही देखते बेहद खतरनाक हद तक पहुंच गई और अंधेरे में खड़े किन फेंग की आंखें ये सब देखकर चमक रही थीं। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही, बस थोड़ी देर और। दूसरी तरफ लियू रुयान घाटी में चल रही उस खतरनाक लड़ाई को देख रही थी, पर उसे उबासी आने लगी। उफ, सच में कोई मजा नहीं आ रहा। ये बर्फ का टुकड़ा तो कितनी झूठी एक्टिंग कर रही है। उसने उस बिजली वाले शेर के एक बाल को भी नुकसान नहीं पहुंचाया और वो क्वाइन फेंग जैसा बेवकूफ जिसका दिमाग किसी गधे ने लात मारी हो, उसे ये समझ ही नहीं आ रहा। नहीं, अगर ऐसे ही ये लोग धीमे धीमे चलते रहें तो ये दीदी खुद मैदान में आएगी और इन्हें कोई तेज दवाई देगी। घाटी के उस जंग के मैदान में किन फेंग को इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि एक पागलपन वाली खूबसूरत औरत उस पर नजर रखे हुए हैं। इस वक्त उसका पूरा ध्यान और दिल सिर्फ उस लिन शिंगजू पर अटका हुआ था, जिसका जादुई ऑरा अब खत्म होता दिख रहा था। और जब लिन किंगजू एक बार फिर लड़खड़ाते हुए उस बिजली वाले शेर के हमले से बची, तो क्विन फेंग के दिल की खुशी 7वें आसमान पर पहुंच गई थी। उसने बिना किसी हिचकिचाहट के एक सुई निकाली और सीधे उस पर्पल लाइटनिंग लायन पर चला दी। और उस पल क्विन फेंग को जैसे लिन किंगजू की आंखों में अपने लिए खुशी के आंसू छलकते हुए दिखने लगे थे। बस अगले ही पल का इंतजार था जब किन फेंग पूरी बहादुरी के साथ अपने सपनों के उस स्टेज पर कूदने वाला था। हालांकि जैसे ही वो जहरीली सुई उस शेर को छूने वाली थी, एक कांपती हुई आवाज आई। लिन किंगजू की शांत आंखों में अचानक एक बर्फीली चमक आ गई। सुचैन, अब तुम ध्यान से देखना। मैं लिन किंगजू, तुम्हारी डायरी में लिखी वो बिना दिमाग वाली भोली लड़की बिल्कुल नहीं हूं। उसके बाद उसने बिजली की रफ्तार से क्विन फेंग के छुपने की जगह पे 3 बेहद खतरनाक जादुई सुइयां दाग दी। इस पल वो स्क्रिप्ट में लिखी कोई ऐसी भोली लड़की नहीं थी जिसे किसी की सुरक्षा की जरूरत हो। वो एक ऐसी बदले की देवी बन चुकी थी जिसके हाथ में अपनी स्क्रिप्ट थी और जो शिकारी को खुद अपने हाथों से मौत के घाट उतारने वाली थी। उस पल क्विन फेंग के चेहरे की वो खौफनाक मुस्कान तुरंत जम गई। उन 3 रूह तोड़ने वाली सुइयों ने पेड़ों की डालियों से लेकर उसके जादुई सुरक्षा घेरे तक सब कुछ चकनाचूर कर दिया। सुरक्षा घेरे के टूटने के झटके से फिन फेंग को ऐसा लगा जैसे उसके शरीर के सारे अंदरूनी अंग अपनी जगह से हिल गए हों और उसने वहीं खड़े खड़े एक बड़ा सा खून का घूंट उगल दिया। और जैसे ही उसका छुपा हुआ शरीर सबके सामने आया, ठीक उसी वक्त उसकी चलाई गई वो जहरीली सुई सीधे जाकर पर्पल लाइटनिंग लायन के सिर के पिछले हिस्से में गड़ गई। पर्पल लाइटनिंग लायन तुरंत पागल हो उठा। वो उस छुपकर हमला करने वाले 2 पैरों वाले इंसान को अपने साथ नर्क में ले जाना चाहता था। उसकी नजरें अब पूरी तरह से क्विन फेंग पर टिक गई थीं। अगले ही पल दुनिया को तबाह कर देने वाली एक खौफनाक बिजली ठीक उसी जगह गिरी जहां क्विन फेंग खड़ा था। कुछ ही देर में क्विन फेंग काले धुएं से सुलगते हुए एक जले हुए कोयले के इंसान में बदल गया। इस आखिरी जानलेवा हमले को करने के बाद उस पर्पल लाइटनिंग लायन की भी सारी ताकत खत्म हो गई और वो बेजान होकर जमीन पर गिर पड़ा। लिन क्विंगजू ने कुछ दूर पड़े उस कोयले जैसे जले हुए इंसान को शांति से देखा। उसने मन ही मन सोचा कि उसे फंसाने की साजिश रचने का यही अंजाम होता है, लेकिन इतना काफी नहीं था। वो क्विन फेंग को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहती थी। वो उसे मौत से भी ज्यादा दर्दनाक निराशा का स्वाद चखाना चाहती थी। जैसे ही क्विन फेंग ने अपनी जान बचाने के लिए स्टोरेज रिंग से कोई जादुई गोली पिल निकालने की कोशिश की,
जादुई बर्फ से बनी कई मजबूत जंजीरों ने क्विन फेंग को जकड़ लिया। तुम लिन किंगजू, तुम ये क्या कर रही हो? मुझे जल्दी छोड़ो, मैं तो तुम्हारी जान बचाने के लिए। उसकी बात अभी पूरी भी नहीं हुई थी कि लिन किंगजू ने बेरहमी से उसे बीच में ही टोक दिया। साजिश करता, तुमने इस जानवर के साथ लड़ाई करके इसे पागल कर दिया ताकि तुम याओची की चुनी हुई इस पवित्र जड़ी बूटी को तबाह कर सको, और अब तुम यहां से भागना चाहते हो? यह सुनकर किन फेंग का दिमाग जैसे झटके से फट गया। साजिश करता, उसकी पवित्र जड़ी बूटी को तबाह करना? ये औरत आखिर क्या बकवास कर रही है? उसने तो इसे ही 9 लीव्स रिनकार्नेशन ग्रास पर हमला करने वाला साजिश करता बना दिया। उसने खुद को इस पूरे मामले से बिल्कुल साफ बचा लिया था, जैसे अभी कुछ देर पहले उस शेर के साथ सैकड़ों चालें चलने वाली इंसान वो थी ही नहीं। बेशर्म, ये कितनी बड़ी बेशर्मी है, तुम झूठ बोल रही हो। साफ दिख रहा था कि तुम इस जानवर के साथ लड़ रही थी। मैं तो बस यहां से गुजर रहा था। लिन किंगजू के होंठों पर एक ठंडी सी मुस्कान आ गई। उसने हवा में अपना हाथ घुमाया और वो सुई जो उस पर्पल लाइटनिंग लायन के सिर के पीछे गड़ी थी, एक काली रोशनी में बदलकर वापस उसकी उंगलियों में आ गई। तो फिर मुझे बताओ, इस जहर से सनी सुई का क्या मतलब है? क्या यहां से गुजरने वाला कोई आम इंसान अपने साथ ऐसा प्राचीन और खो चुका खौफनाक जहर लेकर चलता है? या फिर तुम मुझे यह बताना चाहते हो कि इस पर्पल लाइटनिंग लायन ने खुद ही ये सुई अपने सिर के पीछे मार ली थी? क्विन फेंग की आंखें अचानक सिकुड़ गईं। तुम आखिर हो कौन? जब वो ये सब समझ नहीं पा रहा था, तभी एक दिलकश और नखरीला साया मजे से चलते हुए बाहर आया। शानदार, सच में बहुत शानदार। याओची की पवित्र कन्या अभी बहुत छोटी है, लेकिन हमारे डीमन सेक्ट के लोगों से कहीं ज्यादा बेरहम और चालाक है। लिन किंगजू की नजरें तुरंत जम गईं और उसने लियू रुयान की तरफ देखा। इसके पास कौन सी तकनीक है? मुझे इसके यहाँ होने का एहसास तक कैसे नहीं हुआ? इस चुड़ैल के छुपने की तकनीक इतनी अजीब और खौफनाक है। लियू रुयान ने लिन किंगजू की उस जमा देने वाली घूरती हुई नजरों की बिल्कुल परवाह नहीं की। याओची की पवित्र कन्या, तुमने तो सच में इस दीदी की आंखें खोल दी। मैंने दुनिया भर में घूमकर लोगों को कत्ल करते और आग लगाते देखा है, पर तुम्हारे जैसी बेहतरीन एक्टिंग करते किसी को नहीं देखा। ये सच को झूठ बनाने और दूसरों का इस्तेमाल करके किसी को मारने की तुम्हारी चालाकी। याओची, पवित्र भूमि को अब कल्टीवेशन की जगह नहीं बल्कि नाटक कंपनी बुलाना चाहिए। तुम्हारी ये एक्टिंग तो हमारे डीमन सेक्ट के उन बेवकूफों से भी ज्यादा खतरनाक है जो सिर्फ मार काट करना जानते हैं। दीदी को तो तुम्हारे सामने शर्म आ रही है। लियू रुयान का एक एक शब्द लिन किंगजू की सबसे नाजुक नस पर बिल्कुल सटीक वार कर रहा था। लिन किंगजू का चेहरा डरवाने हद तक ठंडा पड़ गया था। ये चुड़ैल शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ तमाशा देख रही थी। जिस पलटवार को उसने बिल्कुल परफेक्ट माना था, वो शायद इसकी नजरों में किसी बंदर के मजाकिया नाच से ज्यादा कुछ नहीं था। तभी एक ऐसा ख्याल उसके दिमाग में बेकाबू होकर बढ़ने लगा, जिससे उसके पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। क्या इसने भी वो डायरी देखी है? इस ख्याल के आते ही लिन किंगजू का लियू रुयान को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदल गया। जुयू की चुड़ैल, मेरी याओची पवित्र भूमि अपने घर का कचरा साफ कर रही है। इससे तुम्हारा क्या लेना देना? ये जगह तुम्हारे आने लायक नहीं है। तुरंत यहां से दफा हो जाओ, वरना मुझे अपनी तलवार की बेरहमी दिखाने पर मजबूर मत करना। उसकी बात अभी खत्म भी नहीं हुई थी कि उसके गोरे हाथों में जादुई बर्फ के नियमों से बना एक खूबसूरत सा बर्फीला कमल प्रकट हो गया। लियू रुयान ने जानबूझकर नाटक करते हुए कहा, अरे बाप रे, कितना डरावना है। ये कहते हुए उसने बगल में पड़े किन फेंग की तरफ देखा। कितने बेचारे हो तुम। तुम्हारा ये हीरो के हाथों लड़की को बचाने वाला नाटक तो बिल्कुल फ्लॉप हो गया। तुम्हें वो खूबसूरत लड़की तो मिली नहीं, ऊपर से लगता है अब तुम्हारी जान भी जाने वाली है। ये कहते हुए उसने अपनी नाजुक उंगलियां आगे बढ़ाईं और एक बेहद हल्की सी शैतानी ऊर्जा छोड़ दी, जो सीधे किन फेंग के डैंटियन नाभि चक्र में घुस गई। उसी पल किन फेंग के मुंह से एक बेहद दर्दनाक चीख निकल गई, लेकिन लियू रुयान और भी जोर से हंसने लगी। जरा अपनी शक्ल तो देखो, तुम एक छिले हुए जंगली कुत्ते से कम नहीं लग रहे हो। तुम्हें देखकर तो किसी का भी दिल रो पड़े। अगर तुम्हें पहले से यह पता होता तो तुम इस दीदी के साथ आ जाते। दीदी वादा करती है कि तुम्हें हर दिन जन्नत जैसे मजे देती, फिर तुम्हारी ऐसी हालत थोड़ी ना होती। किन फेंग के दांत गुस्से से किटकिटाने लगे। फिर उसने अपने शरीर का सबसे खास एसेंस ब्लड मूल खून का एक बड़ा घूंट बाहर थूका। वो खून बहुत तेजी से एक जटिल और खौफनाक लाल रंग के जादुई रूने रूने में बदल गया। आज की इस बेइज्जती को मैं, किन फेंग, हमेशा याद रखूंगा। एक दिन मैं तुम दोनों को बंदी बनाकर अपनी गुफा में ले जाऊंगा। तुम्हारी कल्टीवेशन बर्बाद करके तुम्हें अपनी कल्टीवेशन बढ़ाने का जरिया बना लूंगा। मैं तुम्हें दिन रात रुलाऊंगा, जहां तुम मौत की भीख मांगोगी पर तुम्हें मौत नसीब नहीं होगी। स्पेस ब्लड एस्केप रूने। लिन किंगजू और लियू रुयान दोनों के चेहरे एक साथ बदल गए। उन्होंने कभी नहीं सोचा था कि आधी मरी हुई कुतिया जैसा हो चुका ये किन फेंग अभी भी अपनी जान दांव पर लगाकर भागने का इतना खतरनाक तरीका छुपाए बैठा है। इस पवित्र कन्या के सामने ये चालाकी कर रहे हो? तुम्हारी ये औकात नहीं है। लियू रुयान ने हवा में अपना हाथ मारा और एक खौफनाक काले पंजे ने उस लाल रूने की तरफ जोरदार हमला किया। उसी वक्त लिन किंगजू ने भी अपनी जानलेवा तलवार की ऊर्जा उस पर दाग दी। हालांकि वो खून से बना रूने किन फेंग को किसी अनजान जगह पर ले जा चुका था। उनके हमले हवा में ही खाली चले गए। घाटी में एक बार फिर शमशान जैसी शांति छा गई। लियू रुयान ने मुंह बनाते हुए कहा, कोई मजा नहीं आया। वो तो सच में यहां से भाग गया। फिर उसने अपने बगल में खड़ी लिन किंगजू की तरफ देखा। अरे रे, याओची की पवित्र कन्या, लगता है तुम्हारे इस परफेक्ट प्लान में थोड़ी गड़बड़ हो गई। पकी हुई बत्तख भी हाथ से उड़ गई। लगता है तुम भी इतनी कुछ खास नहीं हो। दूसरी तरफ लिन किंगजू का चेहरा गुस्से से बहुत भयानक हो चुका था। वो इस अंजाम से बिल्कुल खुश नहीं थी, रत्ती भर भी नहीं। घाटी के अंदर लियू रुयान चलकर लिन किंगजू के सामने आई। बर्फ के टुकड़े जैसी लड़की, तुम्हारा शिकार भाग गया। क्या तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है? क्या ये दीदी उसे वापस पकड़कर लाने में तुम्हारी मदद करे? मेरी हजारों मील तक रूह ढूंढने वाली खुशबू बहुत असरदार है। उसे वापस लाने के बाद तुम जो चाहो उसके साथ करना।
चाहे उसे 1000 टुकड़ों में काट देना या उसकी आत्मा को निचोड़ लेना। तुम जैसे भी खेलना चाहोगी, दीदी उसे तुम्हारे लिए पकड़ कर रखेगी। लिन किंगजू की नजरें ल्यू रुयन पर टिक गईं। इस चुड़ैल में पक्का कोई तो बात है। इसे इस पूरे मामले के शुरू से लेकर आखिर तक सब कुछ पता लग रहा है, और अब वो अपनी बातों में बार बार सुचैन का जिक्र कर रही है। ये सिर्फ एक मामूली डीमन सेक्ट की चुड़ैल का तमाशा देखने वाला काम नहीं हो सकता। उसे पक्का डायरी के बारे में पता है। जब उसने याद किया कि सुचैन ने डायरी में ल्यू रुयन को बिल्कुल सटीक रूप से एक पागलपन वाली खूबसूरत औरत कहा था, और अब वो उसे दुनिया भर में आग लगाने वाली हालत में देख रही थी, तो लिन शिंगजू के अंदर एक अजीब सी चिढ़ और गुस्सा बेतहाशा बढ़ने लगा। उसने अपनी लूटी हुई चीजें संभाल कर रख लीं। फिर उसने ल्यू रुयन को ठंडेपन से जवाब दिया, मेरे मामलों में तुम्हें दखल देने की जरूरत नहीं है। ये कहते ही वो उस रहस्यमयी इलाके से बाहर जाने लगी। ये देखकर ल्यू रुयन बोली, अरे जाने की इतनी जल्दी भी क्या है? बर्फ के टुकड़े जैसी लड़की, दीदी तो बस तुम्हारी भलाई के लिए याद दिला रही है। हम बहुत जल्द फिर से मिलेंगे, और तब हम बैठकर अच्छे से हिसाब किताब करेंगे। एक बिना दिमाग वाली भोली लड़की और एक पूरी तरह से पागल खूबसूरत औरत। जरा बताओ, हमारा वो छोटा सा आदमी जो रोज रात को बिस्तर पर लेटकर डायरी लिखता है, वो आखिर अपने दिल में किसके बारे में सोचता होगा? लिन किंगजू अचानक अपनी जगह पर जम गई। फिर वो एक चमकदार रोशनी में बदलकर वहां से गायब हो गई। लिन किंगजू की दूर जाती हुई पीठ को देखकर ल्यू रुयान के चेहरे की मुस्कान और भी गहरी हो गई। इतनी जल्दी गुस्सा आ गया? इसे तो बिल्कुल भी मजाक बर्दाश्त नहीं है। छोटे आदमी, लगता है तुम्हारी ये बर्फ जैसी ठंडी मंगेतर पूरी तरह से तुम्हारे प्यार में पड़ चुकी है, लेकिन दीदी का सबसे पसंदीदा खेल यही है कि वो दूसरों से उनकी सबसे प्यारी चीज छीन ले। तुम मेरे हो। ये कहते ही उसका शरीर एक धुंधले से काले धुएं में बदल गया, और वो भी उस जगह से गायब हो गई। इन सब बातों से बिल्कुल बेखबर मैंने अभी अभी अपना क्लोज डोर कल्टीवेशन एकांत तपस्या खत्म किया था, और सिस्टम से इनाम में मिली ग्रेट वॉइड टेक्निक, महान शून्य तकनीक की मैंने सफलतापूर्वक शुरुआती ट्रेनिंग पूरी कर ली थी। हालांकि ये बस एक शुरुआत थी, लेकिन इससे मेरे अंदर आए बदलाव दुनिया को पलट देने वाले थे। फिर मैंने ग्रेट वॉइड टेक्निक को इस्तेमाल किया, और अगले ही पल मैं सीधे अपने बेडरूम के दूसरे कोने में पहुंच गया। इस पूरी प्रक्रिया में जरा भी जादुई ऊर्जा की हलचल नहीं हुई, ना ही हवा के फटने की कोई आवाज आई। टेलीपोर्टेशन, यही है असली स्पेस जादुई कला। एक बार और। उसके बाद मैं कभी बिस्तर के पास तो कभी टेबल के पास, और अगले ही पल छत की कड़ी पर प्रकट हो रहा था। मैं खुशी से जोर जोर से हंसने लगा। हा हा हा, ये ग्रेट वॉइड टेक्निक तो बिल्कुल मेरे लिए ही बनी कोई चमत्कारी कला है। मैं महसूस कर सकता हूं कि जब भी मैं चाहूं, मैं अपने आसपास के शून्य वॉइड में गायब हो सकता हूं और खुद को पूरी तरह छुपा सकता हूं। यहां तक कि अगर कोई संत राजा अपनी जादुई चेतना से इंच दर इंच मेरी तलाश भी करे, तब भी वो मुझे ढूंढ नहीं पाएगा। और पलक झपकते ही हजारों मील दूर पहुंच जाने की ताकत की तो बात ही छोड़ दो। मैं कमरे के बीचों बीच खड़ा था, और मेरे दिल में पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षा का एहसास भर गया था। 18 साल तक छुप छुप कर जीने के बाद आखिरकार मेरे पास पूरी दुनिया में बेखौफ होकर भागने की ताकत आ गई थी। ये एहसास कल्टीवेशन में संत स्तर तक पहुंचने से भी ज्यादा सुकून देने वाला था। जब मैं इस खुशी में डूबा हुआ था, तभी मैंने दरवाजे के बाहर दासियों को कहते सुना कि लिन चिंगजू आने वाली है। एक भयंकर खतरे का एहसास तुरंत मेरे दिमाग में दौड़ गया। क्या मजाक कर रहे हो? औरतें सबसे बड़ी मुसीबत होती हैं। ये जगह अब रुकने लायक नहीं है। मुझे तुरंत छुपने के लिए कोई जगह ढूंढनी पड़ेगी। कहाँ जाऊं? सुपरिवार का पिछला बगीचा? नहीं, वहां बहुत आसानी से नजर पड़ जाएगी। 7वें बुजुर्ग मुझे मिनटों में ढूंढ निकालेंगे। सुपरिवार के बाहर जाऊं? नहीं, बाहर और भी ज्यादा खतरा है। मैं तो वो बड़ा विलेन हूं जो नॉवल के 300वें चैप्टर तक भी जिंदा नहीं रह पाता। भगवान जाने कितने ही डेस्टिनी वाले हीरो लॉन्ग एओटियन मुझे कुचलने के इंतजार में बैठे होंगे। अगर कोई ऐसा मिल गया जो कोई उसूल नहीं मानता, और उसने सीधा जमीन के हथियारों का इस्तेमाल करके मुझे मेरे स्पेस के साथ ही लॉक कर दिया, तो क्या होगा? फिर मेरी नज़र सुपरिवार के पूर्वजों के इलाके की गहराई की तरफ गई। वहां एक ऐसा इलाका था जो हमेशा घनी और खौफनाक धुंध से ढका रहता था। सुपरिवार के पिछले पहाड़ का वर्जित इलाका। ओरिजिनल नॉवल में इसका जिक्र किया गया था। सुपरिवार के पिछले पहाड़ का वर्जित इलाका सिर्फ इसलिए वर्जित नहीं था क्योंकि वहां कोई खौफनाक जानवर या जानलेवा सुरक्षा घेरा था, बल्कि इसलिए क्योंकि वहां के स्पेस के नियम बहुत ही अस्त व्यस्त थे। वहां कुदरती तौर पर अनगिनत स्पेस भूलभुलैया और डायमेंशनल दरारें बनी हुई थीं। अगर कोई संत राजा भी वहां चला जाए तो वो भी उन अनंत डायमेंशनल दरारों में खो सकता है और कभी बाहर नहीं आ पाएगा। बाकी लोगों के लिए वो एक ऐसी मौत की जगह थी जहां से बचकर निकलना लगभग नामुमकिन था। लेकिन मेरे लिए, जिसने ग्रेट वॉइड टेक्निक सीख ली थी, वो जगह किसी जन्नत से कम नहीं थी। मैंने मन में सोचा और अपनी ग्रेट वॉइड टेक्निक को इस्तेमाल करते हुए पिछले पहाड़ के उस वर्जित इलाके की तरफ चुपचाप आगे बढ़ गया। जल्द ही घनी और खौफनाक धुंध से ढका वो वर्जित इलाका मेरी आंखों के सामने था। अभी मैं उसके पास भी नहीं पहुंचा था कि एक बहुत ही खौफनाक, प्राचीन और बहुत चालाक डरावनी हवा मेरे चेहरे पर आ लगी। धत्तेरी की, इसका दिखावा तो सच में डराने वाला है। जिसे नहीं पता होगा वो तो यही सोचेगा कि इसके अंदर कोई जिंदा देवता कैद है। चलो देखते हैं कि सुपरिवार के पूर्वजों का अपने हाथों से बनाया गया ये कछुए का खोल सुरक्षा कवच कितना मजबूत है। मैंने अपनी ग्रेट वॉइड टेक्निक को अपनी पूरी ताकत से इस्तेमाल किया और एक ना दिखाई देने वाले स्पेस के धूल के कण में बदलकर संतों को मार गिराने वाली उस खौफनाक धुंध में सीधा घुस गया। मैं उस जानलेवा सुरक्षा घेरे के बीच से बहुत आसानी से निकल गया। स्पेस को ब्लॉक करने वाली वो जादुई जंजीरें मुझे बिल्कुल भी लॉक नहीं कर पाईं,
वो बस हवा में बेमतलब ही फड़फड़ा रही थीं और हार ना मानने वाली भयानक आवाज़ें निकाल रही थीं। वो खौफनाक और मौत से भरी गैसें भी मेरे उस धुंधले से शरीर के आर पार निकल गईं और मेरे पैर के अंगूठे को भी नहीं छू पाईं। बस इतना ही। पूर्वजों, आप लोगों का ये सुरक्षा घेरा तो बिल्कुल बेकार है। क्या उस समय आप लोगों के पास बजट कम था जो आपने घटिया माल लगाया? इसका रिएक्शन भी बहुत स्लो है। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई मैक्स लेवल का प्लेयर हूं जिसने इनविंसिबल चीट लगा रखी हो और मैं वापस बिगनर विलेज आ गया हूं, जहां लकड़ी के डंडे लिए गॉब्लिन्स का झुंड मुझ पर पागलों की तरह हमला कर रहा है, लेकिन मेरा एक भी एचपी कम नहीं हो रहा। इस बेहतरीन एहसास की वजह से मेरा गुरूर किसी गुंथे हुए आटे की तरह फूलने लगा। बाहर का सुरक्षा घेरा तो एकदम कूड़ा है, इसमें कोई भी चैलेंज नहीं है। ऐसा लग रहा है जैसे कोई गुदगुदी कर रहा हो। बिल्कुल बकवास। अगर खेलना ही है तो कुछ मजेदार खेलते हैं। फिर मैं उस वर्जित इलाके के सबसे अंदर वाले हिस्से की तरफ बढ़ने लगा। जैसे जैसे मैं अंदर जा रहा था, सुरक्षा घेरे की ताकत और भी ज्यादा खौफनाक होती जा रही थी। हालांकि मेरी ग्रेट वॉइड टेक्निक के सामने ये सब बस एक दिखावा था। धीरे धीरे मैं उस वर्जित इलाके के बिल्कुल बीचों बीच आ गया। मेरे सामने एक इतना बड़ा काला मैदान था जिसका कोई अंत दिखाई नहीं दे रहा था। उस मैदान के बीच में एक बहुत ही विशाल और प्राचीन जादुई वेदी खड़ी थी। वो वेदी पूरी तरह से किसी अनजान काले जादुई धातु से बनी थी। उसके ऊपर अरबों खरबों की तादाद में बेहद जटिल और रहस्यमयी रुन सुकेरे हुए थे। उसमें से एक ऐसी खौफनाक ऊर्जा निकल रही थी जो पूरी दुनिया और सारे युगों को कुचल देने वाली लग रही थी। मैंने उसे सिर्फ एक बार देखा और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरी आत्मा उसके अंदर खींची जा रही है और वो पूरी तरह से मिट जाएगी। और उस वेदी के ठीक ऊपर जादुई धातु से बनी 9 जंजीरें, स्पेस शून्य के 9 अलग अलग डायमेंशन से निकलकर वो जादुई जंजीरें एक लगातार धड़कती हुई दिल जैसी विशाल और चमकदार तलवार को कसकर जकड़े हुए थीं। और उस चमकदार तलवार से लगातार एक भारी और घुटन भरी दिल की धड़कन जैसी आवाज आ रही थी, जिसे देखकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। ये क्या बला है? धत तेरी की, स्क्रिप्ट में तो ऐसा कुछ भी नहीं लिखा था, भागो यहां से। ये कहते हुए मैं अपनी ग्रेट वॉइड टेक्निक, महान शून्य तकनीक इस्तेमाल करके वहां से भागने ही वाला था। लेकिन जैसे ही मैं पलटने वाला था, मेरी जादुई चेतना अनजाने में उस विशाल चमकदार तलवार की सतह से होकर गुजरी। मैंने बहुत बारीकी से देखा कि उस चमकदार तलवार के बिल्कुल बीचों बीच, जहां 9 जादुई जंजीरें आपस में मिल रही थीं, वहां एक बहुत ही हल्की सी दरार थी और उस दरार से एक बेहद खालिस और शैतानी ऊर्जा रिस कर बाहर आ रही थी। ये देखते ही मेरे कदम किसी अनजानी कशिश की वजह से वहीं रुक गए। ये चीज जिसे सुपरिवार के पूर्वजों ने इतने बड़े सुरक्षा घेरे के साथ कैद कर रखा है, इसके अंदर पक्का कोई अच्छी चीज नहीं होगी। 99% चांस है कि यह दुनिया को तबाह कर देने वाला कोई महान शैतान है। लेकिन इस सील सुरक्षा घेरे पर दरार कैसे आ गई? क्या बहुत लंबा वक्त बीत जाने की वजह से यह सील खुद ब खुद कमजोर पड़ गई है, या फिर एक ऐसा दुस्साहसी ख्याल जो मुझे खुद भी बेतुका लग रहा था बेकाबू होकर मेरे दिल में उठने लगा? क्या ये सुपरिवार के किसी पूर्वज ने जानबूझकर छोड़ी थी? क्या ऐसा तो नहीं कि इस सील के अंदर कोई खौफनाक चीज नहीं है, बल्कि सुपरिवार का छुपाया हुआ कोई चौंकाने वाला खजाना है, जैसे किसी सोए हुए महान सम्राट की विरासत, या फिर सम्राट के हथियारों से भी बढ़कर कोई जादुई चीज? और ये शैतानी ऊर्जा सिर्फ एक दिखावा हो? ये दरार तो भविष्य के उस इंसान के लिए छोड़ी गई है जिसकी किस्मत में ये लिखा है, यानी मेरे जैसे सिस्टम वाले और किस्मत के धनी एक महान जीनियस के लिए तैयार की गई चाबी। मैं जितना सोच रहा था, मुझे ये बात उतनी ही सही लग रही थी। मेरी वो मौत से खेलने की आत्मा जो अभी अभी ठंडी हुई थी, वो एक बार फिर से सुलग उठी। नहीं, मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर ये चीज क्या है। मैं बस एक नजर देखूंगा, स्पेस की ताकत का इस्तेमाल करके इस सील के पार उस दरार से बस एक बार अंदर झांक कर देखूंगा। इसे कहते हैं रिस्क चेक करना। मैं बिल्कुल भी इसे छूंगा नहीं और कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। आखिरकार दुश्मन को जानो और खुद को जानो तो तुम हजारों लड़ाइयां जीत सकते हो। अगर भविष्य में कभी असली हीरो ने भी इस जगह को ढूंढ लिया तो कम से कम मुझे पता तो होगा कि इसका सामना कैसे करना है। बिल्कुल सही, मैं तो बस भविष्य में और भी आराम से छुपकर जीने के लिए पहले से तैयारी कर रहा हूं। मैंने एक बार फिर खुद को कामयाबी के साथ मना लिया। उसके बाद मैं बिना कोई आवाज किए उन अनगिनत जादुई रुकावटों को पार करता हुआ उस विशाल चमकदार तलवार के बिल्कुल बीच मौजूद दरार की तरफ धीरे धीरे बढ़ने लगा। मैंने उस हल्की सी दरार की तरफ देखा और अपनी जादुई चेतना को धूल के कण से भी छोटी स्पेस की ऊर्जा पर लगा दिया, ताकि मैं देख सकूं कि आखिर अंदर क्या है। हालांकि जैसे ही स्पेस की वो हल्की सी ऊर्जा उस दरार के ठंडे किनारे के पास पहुंची, एक तेज झटके के साथ एक खौफनाक और भयानक इच्छा शक्ति विल अचानक से जाग उठी। उस पूरी काली और प्राचीन वेदी से कान फाड़ देने वाली एक तेज गर्जना हुई। अरबों खरबों सालों से सोए हुए अनगिनत जादुई रुन्स उस वेदी की सतह पर उभर कर सामने आ गए। उसी वक्त आसमान और जमीन को चीरने वाली वो 9 जादुई जंजीरें किसी गुस्से में पागल हुए ड्रैगन की तरह एक भयानक आवाज करने लगी। एक ऐसा खौफनाक पलटवार बैकलैश जिसने मेरी आत्मा को भी डरा कर रख दिया। वो किसी लहर की तरह मेरी तरफ बढ़ा। धत तेरी की, खेल बिगड़ गया। इस बार तो सच में बहुत बड़ा पंगा हो गया है। अगले ही पल कर्मों के कनेक्शन के जरिए वो खौफनाक ताकत जाकर सीधा सील की उस सबसे कमजोर दरार पर बहुत जोर से टकराई। वो दरार जो पहले इतनी छोटी थी कि मुश्किल से नजर आ रही थी, उस पागल कर देने वाले पलटवार की टक्कर से अचानक बड़ी हो गई। नहीं, ऐसा मत करो। लेकिन मेरे चिल्लाने से वो दरार रुकी नहीं, बल्कि और भी ज्यादा गहरी और तेज हो गई। आखिरकार सुपरिवार के पूर्वजों के पूरे इलाके को हिला देने वाली एक भयानक आवाज के साथ पहली जादुई जंजीर टूटकर गिर पड़ी और बाकी बची 8 जादुई जंजीरें भी
मेरी खौफ से फटी आंखों के सामने हवा में उड़ने वाली सुनहरी चिंगारियों में बदलकर टूट गईं। उसके तुरंत बाद एक ऐसी खौफनाक शैतानी ऊर्जा जिसे लफ्जों में बयां नहीं किया जा सकता उस टूटी हुई चमकदार तलवार से धमाके के साथ बाहर निकली और उसने सू परिवार के वर्जित इलाके के ऊपर छाई हुई उस घनी धुंध और सुरक्षा घेरे को पूरी तरह से चीर डाला और निगल लिया। कुछ ही पलों में सू परिवार के पूर्वजों के इलाके के ऊपर का वो साफ और बिना बादलों वाला आसमान इस शैतानी ऊर्जा से पूरी तरह काला पड़ गया। सू परिवार के अनगिनत बच्चे और नौकर इस खौफनाक दबाव के नीचे पीले पड़े चेहरों के साथ जमीन पर बेदम होकर गिर पड़े। सब खत्म, मैं तो भुन गया। और जब मैं इस खौफ से उबरा भी नहीं था, उबलती हुई उस शैतानी ऊर्जा के बिल्कुल बीचों बीच से हंसी की एक आवाज धीरे धीरे गूंजने लगी। 1,00,000 साल हो गए, पूरे 1,00,000 साल, आखिरकार मैं बाहर आ ही गई। इस ऐलान के साथ ही उस शैतानी ऊर्जा के बीच एक साया धीरे धीरे उभरने लगा। उसने एक गहरी सांस ली और उसके चेहरे पर किसी नशे में होने जैसा सुकून दिखाई दिया। आह, आजादी की हवा कितनी मीठी है। फिर उसकी खूबसूरत आंखें घूमी और उसकी नजर मुझ पर आकर टिक गई। ही, कितना खूबसूरत नौजवान है। तुम्हारे शरीर की खुशबू कितनी साफ और पवित्र है, इतनी साफ कि मेरा मन कर रहा है कि तुम्हें गंदा कर दूं। अगले ही पल वो शैतानी औरत किसी भूत की तरह मेरे बिल्कुल सामने आ खड़ी हुई। चलो, सूरज की रोशनी दोबारा देखने के बाद तुम्हें ही मेरा पहला खिलौना बनने का मौका देती हूँ। दूसरी तरफ पूरे सू परिवार में हड़कंप मच गया था। एक बुजुर्ग पूर्वजों के इलाके की गहराई से बाहर भागा। ये एक गिरे हुए अमर फॉलन इमॉर्टल की ऊर्जा है। दानवों को कैद करने वाली वो सील टूट गई है। एक दूसरी जगह पर जादुई ऊर्जा से सील की गई एक गुफा में एक अधेड़ उम्र के आदमी ने अचानक अपनी आंखें खोली। लानत है, कौन है वो? किसने सू परिवार की नींव को हिलाने की जुर्रत की है? जल्दी पिछले पहाड़ पर जाओ, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े, उसे दोबारा कैद करना ही होगा, वरना आज हमारा सू परिवार तबाह हो जाएगा। उसी वक्त सू परिवार के बुजुर्गों के हॉल में 7वां बुजुर्ग सूशी अपने हाथ पीछे बांधे सू परिवार के सभी बड़े लीडर्स के सामने बहुत ही दुखी मन से भाषण दे रहा था। देखो तुम सब, खुद देखो। उसने डिवाइन सन पीक भगवान के बेटे की चोटी की तरफ इशारा किया। उसका चेहरा ऐसा था जैसे वो किसी नाकारा चीज से बहुत निराश हो। महामहिम भगवान के बेटे फिर से एकांत ट्रेनिंग में चले गए हैं और इसके नाम पर वो बस लंबी नींद सो रहे हैं। पूरे 10 दिन हो गए हैं, 10 दिन। अगर वो अपने सोने के जज्बे का एक हिस्सा भी कल्टीवेशन तपस्या में लगाते तो वो अब तक एक संत राजा बन चुके होते। हमारे सू परिवार का पूरे इतिहास का सबसे महान टैलेंट बस सोने में बर्बाद किया जा रहा है। मेरा दिल रो रहा है, मेरे दिल के टुकड़े हो रहे हैं। एक बुजुर्ग ने कड़वी मुस्कान के साथ उसे समझाते हुए कहा। 7वें बुजुर्ग, आप गुस्सा मत कीजिए। महामहिम भगवान के बेटे का स्वभाव ही ऐसा है। और वैसे भी जब तक हम बुढ़े यहां जिंदा हैं, भगवान के बेटे का शांति से ऐश करना कोई बुरी बात नहीं है। बकवास। इंसान मुश्किलों में ही निखरता है और ऐश ओ आराम में बर्बाद हो जाता है। अब वो बड़ा वक्त आने वाला है। दुनिया भर के महान जीनियस उठ खड़े हुए हैं। अगर महामहिम भगवान के बेटे ऐसे ही बिना किसी तरक्की के सोचते रहे तो भविष्य में वो हमारे सू परिवार को कैसे संभालेंगे? इस सुनहरे दौर में वो कैसे टिक पाएंगे? वो अभी अपने गुस्से और जज्बात में भाषण दे ही रहा था कि अचानक पिछले पहाड़ की तरफ से एक बेहद ठंडी और खौफनाक शैतानी ऊर्जा आसमान की तरफ उठी। सू ची के चेहरे का वो गुस्सा एक ही पल में जम गया। उसने तुरंत पिछले पहाड़ की तरफ देखा। जब उसने उस शैतानी ऊर्जा से काले पड़े हुए आधे आसमान को देखा और उस जानी पहचानी लेकिन उसकी हड्डियों तक को डरा देने वाली ऊर्जा को महसूस किया। ये वो है, नामुमकिन। उस शैतानी जगह को तो एक महान हथियार से दबाया गया था। सब खत्म हो गया। सू परिवार पर बहुत बड़ी मुसीबत आ गई है। जब सूची इस कभी न खत्म होने वाली निराशा में डूब रहा था, तभी उसकी जादुई चेतना ने उस वर्जित इलाके के एक मंजर को पकड़ लिया। उसने उस बेमिसाल खूबसूरत लेकिन खौफनाक शैतानी औरत को देखा और साथ ही सू चैन को भी देखा, जिसके साथ वो शैतानी औरत किसी खिलौने की तरह खेल रही थी। एक ऐसा ख्याल जो खुद सूकी को भी बिल्कुल बेतुका लग रहा था, लेकिन फिर भी बहुत सही लग रहा था। वो किसी आसमानी बिजली की तरह उसके दिमाग में फटा। क्या ऐसा हो सकता है कि ये सील महामहिम भगवान के बेटे ने ही तोड़ी है? दूसरी तरफ मैं उस शैतानी औरत की उन जादुई लाल आंखों को घूर रहा था। 1,00,000 साल बीत गए और तुम्हारी सोच बस इतनी सी है, इतनी मुश्किल से बाहर आई हो और तुम्हें बस एक खिलौना चाहिए? वो शैतानी औरत अचानक ठिठक गई। उसके उस जादुई और बेहद खूबसूरत चेहरे पर बिना किसी मिलावट के हैरानी दिखाई दे रही थी। ये छोटा आदमी क्या कह रहा है? क्या इसे मेरे इस खौफनाक दबदबे के नीचे डर के मारे कांपना नहीं चाहिए था और मेरी माफी की भीख नहीं मांगनी चाहिए थी? इसकी मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? उस शैतानी औरत ने सू चैन की आंखों में गहराई से घूरते हुए कहा, दिलचस्प है। छोटे लड़के, तुम्हारी हिम्मत तो मेरी सोच से भी कहीं ज्यादा है। मुझे बताओ तुम्हारा नाम क्या है और तुम्हारी मुझसे इस लहजे में बात करने की हिम्मत कैसे हुई? मैंने तुरंत उस शैतानी औरत के सवाल का जवाब नहीं दिया। मेरी नजरें हवा में उसकी उन जादुई लाल आंखों से मिली। मैंने एक आह भरते हुए कहा, नाम तो बस एक पहचान का तरीका है और रही बात मेरी हिम्मत की, तो वो इसलिए है क्योंकि मैं यहाँ गलती से नहीं आया हूँ। मैं तो खास तौर पर तुम्हें आजाद करने आया हूँ। इस बात का असर मेरी पिछली बात तुम्हारी सोच बस इतनी सी है से भी 10,000 गुना ज्यादा था। इस बात ने उस शैतानी औरत को पूरी तरह से सुन्न कर दिया। 1,00,000 साल तक कैद रहने की वजह से उसका दिमाग भी इसे समझ नहीं पा रहा था। वो एक महान रेड डस्ट फॉलन इमॉर्टल रेड डस्ट फॉलन इमॉर्टल थी। वो 1,00,000 साल पहले एक ऐसा खौफनाक नाम थी जिसके नाम से पूरा श्वांटियन महाद्वीप कांपता था। सू परिवार को उस वक्त उसे कैद करने के लिए कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ी थी। उनके 3 महान संत पूर्वज उसी वक्त मारे गए थे और उनके 7 शाही हथियारों एम्परर वेपन्स में से 4 चकनाचूर हो गए थे। और तुम
एक सुपरिवार का मामूली सा लड़का जिससे अभी भी दूध की महक आती है, तुम मुझे कैसे आज़ाद कर सकते हो? मैं शांति से उसकी तरफ देखकर हंसता रहा, जैसे मैं किसी की बहुत ही घटिया एक्टिंग देख रहा हूँ। जब उसकी हंसी थोड़ी कम हुई तब मैंने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ कहा, मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सील मैंने ही तुम्हारे लिए तोड़ी है। मैंने अपनी उंगली से उस पूरी तरह से टूट चुकी विशाल वेदी की तरफ इशारा किया और फिर उन जादुई जंजीरों की तरफ इशारा किया जिनकी जादुई ताकत अब खत्म हो चुकी थी। मेरी इस बिल्कुल शांत बात ने उस शैतानी औरत की मुस्कान को एक बार फिर जमा दिया। तुमने क्या कहा? ये सील तुमने तोड़ी है? उसकी आवाज़ में अब एक असली गंभीरता आ गई थी। वो किसी और से ज्यादा अच्छे से जानती थी कि दानवों को दबाने वाले इस तालाब की सील कितनी खौफनाक थी। वो सुपरिवार के एक होने वाले सम्राट क्वासी एम्परर की ताकत से बनी थी, जिसमें 4 शाही हथियारों की असली ऊर्जा शामिल थी और उस पर दानवों को दबाने वाले अरबों खरबों जादुई रुन्स उकेरे गए थे। इन 1 लाख सालों में उसने अपनी अमर ऊर्जा को जलाकर भी उस सील पर बस एक इतनी छोटी सी दरार बनाई थी जो मुश्किल से दिखती थी। लेकिन अभी एक बेहद खालिस और इतनी रहस्यमयी स्पेस की ऊर्जा जिसने उसे भी हैरान कर दिया था, वो ठीक उसी सबसे कमजोर दरार से आकर टकराई थी। वो एक अकेला कमजोर हिस्सा किसी बम के तार की तरह था, जिसने पलक झपकते ही सील की अंदरूनी और बाहरी ताकतों के टकराव को भड़का दिया था। और आखिरकार उसी वजह से वो पूरी की पूरी सील एक चेन रिएक्शन की तरह टूट गई थी। उस शैतानी औरत की नजरें एक बार फिर मुझ पर आकर टिक गईं। अब उसकी आंखों में मजाक उड़ाने वाला भाव नहीं था, बल्कि वो मुझे बहुत ध्यान से परख रही थी। क्या सच में वो झूठ नहीं बोल रहा है? क्या वो सच में मुझे आज़ाद करने के लिए सिर्फ एक संत के स्तर पे होने के बावजूद मौत के इस वर्जित इलाके में घुस आया और उसने ऐसे रहस्यमयी तरीके का इस्तेमाल करके उस सील को तोड़ दिया जिसके आगे वो होने वाले सम्राट भी बेबस थे? लेकिन उसने ऐसा क्यों किया? अनगिनत सवालों ने एक ही पल में उस शैतानी औरत के उलझे हुए दिमाग को घेर लिया। उसे एहसास हुआ कि वो अपने सामने खड़े इस आदमी को बिल्कुल भी समझ नहीं पा रही है, और मैंने बहुत चालाकी से उस शैतानी औरत की आंखों में आई उस हल्की सी उलझन और शक को पकड़ लिया। अब आग में थोड़ा और घी डालने का वक्त आ गया था ताकि मैं उसके दिमाग के सारे डिफेंस को तोड़ सकूं। इसलिए मैं उस शैतानी औरत की परखती हुई नजरों का सामना करते हुए बड़ी हिम्मत से उसके और पास चला गया। ये निंघन ने अपनी उन खूबसूरत आंखों को सिकोड़ा और बड़े शौक से मुझे देखने लगी। तो फिर मुझे बताओ, तुमने इतनी मेहनत की और सुपरिवार के उन बुड्ढों के हाथों अपनी हड्डियां तोड़वाने का रिस्क लिया, आखिर मुझे आज़ाद करके तुम चाहते क्या हो? मैंने कहा ना, मैं तुम्हें आज़ाद करने आया हूं। इस दुनिया में किसी की औकात नहीं है जो तुम्हें पिंजरे में बंद किसी खिलौने की तरह समझे। तुम्हारा स्टेज तो 9 आसमानों से भी ऊपर इस पूरी दुनिया में होना चाहिए, जहां हजारों अमर इमॉर्टल्स तुम्हारे आगे सिर झुकाएं और सारे दानव तुम्हारे गुलाम हों। हालांकि मैं तो ये भी नहीं जानता कि तुम्हारा नाम क्या है। ये निंघन का पूरा शरीर कांप उठा। उसके चेहरे का रंग देखते ही देखते फीका पड़ने लगा। अब मेरा नाम क्या है? उसने अपना मुंह खोला, लेकिन उसे एहसास हुआ कि उसका दिमाग बिल्कुल खाली है। उसके चेहरे पर वो खोयापन और दर्द देखकर मैं समझ गया कि सही वक्त आ गया है। मैंने धीरे से कहा, भूल गई? कोई बात नहीं, आज से तुम्हारा नाम मैं दूंगा। तुम्हारा नाम होगा ये निंघन। ये निंघन। इन 3 लफ्जों को सुनते ही उस शैतानी औरत का खूबसूरत शरीर बेकाबू होकर कांपने लगा। टूटी फूटी यादें किसी टूटे हुए बांध के सैलाब की तरह उसके दिमाग में पागलों की तरह घूमने लगीं और आखिरकार उसकी यादें एक प्यार से मुस्कुराते हुए आदमी के चेहरे पर जाकर रुक गईं। उस आदमी ने अपनी जिंदगी के आखिरी पलों में ये निंघन को देखकर मुस्कुराते हुए कहा था, निंघन, जिंदा रहना। उसी पल एक भयंकर सिरदर्द उठा, जिससे ये निंघन की आत्मा को ऐसा लगा जैसे उसे वहीं चीर दिया गया हो। उसके शरीर के चारों तरफ की शैतानी ऊर्जा पूरी तरह से बेकाबू हो गई और पागलों की तरह फटने लगी। सुचैन को देखने वाली उसकी वो नजरें अब पूरी तरह से बदल चुकी थीं। अब उनमें कोई परख नहीं थी, कोई दिलचस्पी नहीं थी, बल्कि वो एक गहरी उलझन और परेशानी से भर गई थी। ये आदमी आखिर कौन है? इसे ये नाम कैसे पता है? मैं उसकी ऐसी हालत देखकर मन ही मन बोला, अरे नहीं, दांव उल्टा पड़ गया। लगता है इस नाम ने उसे कुछ ज्यादा ही सदमा दे दिया है। ये तो ऐसा लग रहा है जैसे इसके अंदर की शैतानी ऊर्जा फट पड़ेगी। अगर ये यहीं पर पागल हो गई तो क्या होगा? नहीं, मुझे इसे शांत करने के लिए एक और बड़ा दांव चलना ही होगा। मैंने दर्द में तड़पती हुई उस बेमिसाल शैतानी औरत को देखा और अपनी जिंदगी की सबसे बेहतरीन एक्टिंग करने का फैसला किया। उसके बाद मैंने शरीर को चीर देने वाली उस बेकाबू शैतानी ऊर्जा की परवाह किए बिना एक कदम और आगे बढ़ाया। ये निंघन, मैं तुम्हें अपना खिलौना नहीं बनाना चाहता, मैं तुम्हें अपनी पत्नी बनाना चाहता हूं। ये लफ्ज किसी आसमानी बिजली की तरह थे जो सीधा उसके दिल पर गिरे। ये निंघन का बुरी तरह कांपता हुआ शरीर अचानक से जम गया। ये शादी क्या होती है? ये किस तरह का रिश्ता है? क्या ये किसी खिलौने से भी ज्यादा मजेदार चीज है, या फिर कोई ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिससे वो हमेशा के लिए उसकी हो जाए? इस पल वक्त जैसे अंतहीन रूप से खिंचता चला गया। 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड। सुचैन को लगा जैसे वो अपने आखिरी फैसले का इंतजार कर रहा हो। यहां तक कि माथे से आंखों के कोने तक बहते ठंडे पसीने की खुजली पर भी ध्यान देने का उसे होश नहीं था। आखिरकार ये निंघन हिली। सुचैन के सोचने के बिल्कुल उलट। ना तो वो शर्म और गुस्से में आकर उसे टुकड़ों में फाड़ने दौड़ी और ना ही उसके चेहरे पर पिघलने का कोई भाव आया। उसने बस अपना सिर हल्का सा टेढ़ा किया और सुचैन को देखा। ये नाम मुझे मंजूर है। छोटे लड़के, तुम मुझसे बचकर नहीं भाग सकते। ये कहते ही
वो एक काली जादुई रोशनी में बदलकर गायब हो गई और पूरे सू परिवार को घेरने वाली वो खौफनाक शैतानी ऊर्जा भी उसके जाते ही किसी लहर की तरह तेजी से छांट गई। ऐसा लग रहा था जैसे अभी अभी दिखा वो सब कुछ तबाह कर देने वाला प्रलय का नजारा बस एक झूठा सपना हो। दूसरी तरफ अपनी मानसिक ताकत के पूरी तरह से निचोड़े जाने के कारण सू चैन के पैर जवाब दे गए और वो सीधा पीछे की तरफ गिर पड़ा। वो ठंडी जमीन पर बेदम लेटा था। उसके शरीर की एक एक नस को जैसे आजादी मिल गई थी और वो जोर जोर से हाँफ रहा था। धत तेरी की, मैं सच में जिंदा बच गया। मेरा ये दुनिया का सबसे हैंडसम चेहरा आखिरकार बच ही गया। काफी देर तक सांसें नॉर्मल करने के बाद जब मैंने ये निंघन के जाते वक्त की उस अजीब सी नजर और उसकी आखिरी बात को याद किया तो मैं कांप उठा। इसका मतलब मुझे एक प्राचीन शैतानी औरत ने पूरी तरह से अपना निशान लगा दिया है और अभी अभी अपनी जान बचाने के लिए मैंने उसे शादी के लिए भी प्रपोज कर दिया था। ये सोचते ही मुझे लगा जैसे मेरी आलसी और ऐश वाली जिंदगी में पूरा अंधेरा छा गया हो। नहीं, मुझे जल्दी वापस जाकर सो जाना चाहिए। इस सदमे से बाहर आना बहुत जरूरी है। हालांकि जैसे ही मैं अपनी ग्रेट वॉइड टेक्निक, महान शून्य तकनीक का इस्तेमाल करके चुपचाप डिवाइन सन पीक भगवान के बेटे की चोटी पर वापस खिसकने ही वाला था, 1 दर्जन से ज्यादा जादुई चेतनाएं आसमान को चीरते हुए वहां आ पहुंची। उनके सबसे आगे कोई और नहीं बल्कि 7वें बुजुर्ग सूचुई थे, जो अभी अभी एल्डर्स हॉल में मुझ पर भड़क रहे थे। जैसे ही वे सब नीचे उतरे, उनके सामने बची खुची शैतानी ऊर्जा, फटी हुई जमीन और राक्षसों को कैद करने वाले कुंड का पूरी तरह से चूरा चूरा हो चुका प्रलय जैसा नजारा था। ये सब देखकर सबने डर से ठंडी सांसें अंदर खींची और उनके चेहरे बर्तन के तले से भी ज्यादा काले पड़ गए। जब उनका दिल पूरी तरह से बर्फ सा ठंडा हो गया था और वो अपने पूरे खानदान की तबाही का इंतजार कर रहे थे, तभी उनकी जादुई चेतना उस जगह मौजूद इकलौते जिंदा इंसान पर जाकर रुकी। वो इंसान जो उस खंडहर के बिल्कुल बीचों बीच खड़ा बेहद मासूम सा चेहरा बनाए अपने कपड़ों से धूल झाड़ रहा था। सूचैन, 7वें बुजुर्ग सूचुई ने अपनी आंखें बड़ी कर लीं। वो कभी मेरी तरफ तो कभी चारों तरफ फैले मलबे की तरफ इशारा कर रहे थे, लेकिन उनके मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। 1 दर्जन से भी ज्यादा नजरें किसी भारी पहाड़ की तरह सूचैन पर टिक गईं। सूचैन भी इस भारी भीड़ को देखकर अंदर से डर गया। बाप रे, मैंने तो जैसे पूर्वजों की कब्रों में ही भूचाल ला दिया है। परिवार के सारे बड़े लीडर्स पूरा ग्रुप बनाकर मुझ गुनहगार को पकड़ने आ गए हैं। रंगे हाथों पकड़ा गया हूं। अब सफाई देने का कोई फायदा नहीं। सूचैन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। अब मैं क्या करूं? क्या घुटनों के बल बैठकर माफी मांग लूं और रोते हुए कहूं कि पूर्वजों मुझे माफ कर दो ताकि सजा थोड़ी कम हो सके, या फिर इसी झूठ को आगे बढ़ाऊं और इन बुढ़ों को भी बेवकूफ बना दूं? रिस्क बहुत ज्यादा है। अगर ये बुढ़े मेरी बातों में नहीं आए और मुझे उल्टा लटकाकर ताबूत की लकड़ियों से मेरी पिटाई कर दी तो क्या होगा? तभी 7वें बुजुर्ग सूची कांपते हुए सूचैन के पास उड़कर आए। चैनर, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वो शैतानी औरत। सूची आगे बोल ही नहीं पाए। मैंने अपना गला साफ किया और बहुत ही कैजुअली कहा, ओह 7वें बुजुर्ग और बाकी सभी पूर्वज, आप सब अपनी ट्रेनिंग से बाहर आ गए। कुछ नहीं हुआ है, सब यहाँ से जा सकते हैं। बस एक पुरानी सीनियर थी जो नींद से जागी थी। उनका मूड थोड़ा खराब था। मैंने उन्हें कुछ अच्छी बातों से समझा बुझा दिया और वो वापस सोने चली गई हैं। आप सब अपने अपने काम पर वापस जाइए। यहाँ खड़े रहकर उन सीनियर की नींद खराब मत कीजिए। सूचुई की आंखें फटी की फटी रह गईं। समझा दिया और वो वापस चली गई? चैनर, क्या तुम्हें पता भी है कि वो कौन है? वो तो, सुचैन ने चिढ़ते हुए उन्हें बीच में ही टोक दिया। क्या वो वही बेचारी औरत नहीं है जिसे 1 लाख साल पहले हमारे पूर्वज बाहर से उठाकर लाए थे? 1 लाख साल तक कैद रहने के बाद थोड़ा गुस्सा आना तो नॉर्मल सी बात है। इसमें इतनी कौन सी बड़ी बात हो गई जिसके लिए आप सब अपने ताबूतों से बाहर आ गए हैं? जिसे नहीं पता होगा वो तो यही सोचेगा कि हमारे सुपरिवार का कोई नामो निशान मिटाने आया है। सुपरिवार के सभी पूर्वजों ने जब ये सुना तो उनकी आंखों में भयंकर हैरानी छा गई। भगवान के बेटे को उसे रेड डस्ट फॉलन इमॉर्टल की कहानी के बारे में पता है? ये तो हमारे परिवार का सबसे बड़ा राज है। और तो और उन्होंने उसे एक बेचारी औरत कहा। ये कैसा जज्बा है? ये किस लेवल की सोच है? हमारी नजरों में वो दुनिया को तबाह कर देने वाली एक खौफनाक शैतानी औरत है, लेकिन भगवान के बेटे की नजरों में वो सिर्फ हमदर्दी के लायक एक बेचारी इंसान है। तभी सुपरिवार के तीसरे पूर्वज की धुंधली आंखों से एक ऐसी सुनहरी रोशनी निकली जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उनकी जादुई चेतना किसी बेरहम तूफान की तरह सूचैन के शरीर को सैकड़ों बार स्कैन कर रही थी। संत का स्तर सेंट रियल? नहीं, नामुमकिन। एक संत स्तर का जूनियर लड़का उस शैतानी ऊर्जा में बिना एक खरोंच खाए कैसे बच सकता है, जो एक महान संत की जादुई नींव को भी सड़ा सकती है? यहां तक कि उसके कपड़ों पर एक सलवट भी नहीं है, और वो भी सिर्फ समझाकर। एक ऐसी पागल और बेमिसाल शैतानी औरत जो पागल होने पर खुद को भी मार सकती है, वो चुपचाप जाकर सो कैसे सकती है? क्या इसकी कल्टीवेशन का स्तर सिर्फ एक दिखावा है? ये सोचते ही तीसरे पूर्वज की सांसें तेज हो गईं। उनका सूखा हुआ शरीर भी इस एक्साइटमेंट के मारे हल्का सा कांपने लगा। एक ऐसा अंदाजा जिसने उन्हें खुद भी खौफ से भर दिया था। पागलों की तरह उनके दिमाग में शक्ल लेने लगा। क्या ऐसा हो सकता है कि भगवान के बेटे यहां गलती से नहीं आए, बल्कि उन्हें बहुत पहले ही एहसास हो गया था कि इस दानवों को दबाने वाली वेदी की सील कमजोर पड़ चुकी है? इसीलिए आज उन्होंने अपने रोज के बर्ताव को बदला और डिवाइन सन पीक पर सोने के बजाय वो अकेले और चुपचाप मौत के इस वर्जित इलाके में आ गए। वो यहाँ खेलने नहीं आए थे, वो इस मुसीबत को दबाने आए थे। उन्होंने अपनी ताकत के दम पर अकेले उस बेमिसाल शैतानी औरत का सामना किया जो सील तोड़कर बाहर आ गई थी, और फिर एक ऐसे जादुई तरीके से जो हमारी समझ से बिल्कुल परे है, उन्होंने बिना एक भी कतरा खून बहाए
सू परिवार को तबाह करने वाले इस कहर को पूरी तरह से शांत कर दिया। और उनका अभी का ये बिल्कुल शांत और हल्का सा चिढ़ा हुआ बर्ताव, ये किसी जवान लड़के का पागलपन नहीं है, बल्कि ये उनका स्तर है। उनकी नज़रों में रेड डस्ट फॉलन इमॉर्टल जैसी आफत को सुलझाना कोई बड़ी बात ही नहीं है। इसीलिए उन्हें लग रहा है कि हम फालतू में इतना शोर मचा रहे हैं, और इसीलिए उन्हें लग रहा है कि हम उनके वापस जाकर सोने में रुकावट बन रहे हैं। हे भगवान, हमारे सू परिवार में आखिर कैसा खौफनाक मॉन्स्टर पैदा हुआ है। ये सोचते ही तीसरे पूर्वज की वो शांत और धुंधली आंखें अब सू चैन को घूर रही थीं। उनकी नजरों में एक कभी न खत्म होने वाली हैरानी, बेतहाशा खुशी और आत्मा की गहराइयों से निकलने वाली एक इज्जत साफ झलक रही थी। पूरे 18 साल भगवान के बेटे कोई ऐश करने वाले और निकम्मे इंसान नहीं थे। ये सब तो बस भगवान के बेटे का एक दिखावा था, ताकि वो अपने दाव हार्ट को मजबूत कर सकें और इस दुनिया के हर रंग को करीब से महसूस कर सकें। तीसरा पूर्वज जितना सोचता, उसे ये बात उतनी ही सही लगती। उसे लगने लगा कि सू चैन की पहले की वो सारी अजीब और नासमझ हरकतें इस पल में आकर बिल्कुल परफेक्ट तरीके से समझ में आ गई हैं। तभी एक सूखे से दिखने वाले पूर्वज ने खुशी से पागल हो रहे तीसरे पूर्वज को देखा और घबराते हुए जादुई संदेश भेजा। तीसरे भाई, क्या ये सच में भगवान के बेटे ही हैं? क्या उनका दिमाग सच में इतना महान है? एक और पूर्वज भी उतना ही एक्साइटेड था। बिल्कुल, हम सब जानते हैं कि वो शैतानी औरत कितनी खौफनाक है। एक आम महान संत भी उसके सामने एक पल में अपना मानसिक संतुलन खो बैठेगा। जरा भगवान के बेटे को देखो, न सिर्फ उन पर खरोंच तक नहीं आई है, बल्कि उनकी सांसों में भी कोई घबराहट नहीं है। क्या कोई संत स्तर का इंसान ऐसा कर सकता है? तीसरे पूर्वज सू वांगू ने पूरे यकीन के साथ कहा। सिर्फ इतना ही नहीं, मैंने अभी अभी अपनी वानगु सुयुआन आंखों से झांक कर देखा है। मैंने पाया कि भगवान के बेटे की जादुई नींव किसी देवलोक की तरह मजबूत है, और उनकी आत्मा किसी असीम समंदर की तरह गहरी और बेहिसाब है, जिसका कोई अंदाजा नहीं लगा सकता। उनका स्तर अब उस हद तक पहुंच चुका है जिसे हम समझ भी नहीं सकते। संत स्तर की उनकी ये कल्टीवेशन तो बस दुनिया को धोखा देने के लिए एक मुखौटा भर है। हम ही बेवकूफ थे जो पूरे 18 साल तक अंधे बने रहे। ये बात सुनते ही सभी पूर्वजों के दिमाग झंझना गए। वो खुद को सू परिवार का रक्षक और उसकी ढाल मानते थे, लेकिन पूरे 18 सालों में उनमें से कोई एक भी भगवान के बेटे के इस महान इरादे और तपस्या को नहीं समझ पाया। और दूसरी तरफ 7वें बुजुर्ग सूशी अभी भी वहीं सुन्न खड़े थे। उनका दिमाग ये सब प्रोसेस ही नहीं कर पा रहा था। पूर्वजों के चेहरों पर उस पागलपन वाली खुशी को देखकर उन्हें ऐसा लगा जैसे वो उनके साथ किसी दूसरी ही दुनिया में है। फिर उन्होंने सू चैन की तरफ देखा, समझा दिया और वो वापस चली गई। क्या सच में ये इतना आसान था? मैं इस बात पर यकीन क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। लेकिन जब उन्होंने सू चैन का वो बिल्कुल बेपरवाह और सच बोलने वाला चेहरा देखा और अपने आसपास खड़े पूर्वजों के चेहरों पर उस अटूट भरोसे को देखा, तो सू पी को अपनी ही सोच पर शक होने लगा। क्या सच में मेरी ही सोच इतनी छोटी थी? क्या वो सच में इतना ताकतवर बन चुका है जिसके बारे में हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते? जब सूकी की दुनिया की समझ चकनाचूर होकर फिर से बनने ही वाली थी, तभी तीसरे पूर्वज ने अपना गला साफ किया और सू चैन के सामने आ गए। फिर उन्होंने बहुत ही इज्जत के साथ बराबरी का सम्मान करते हुए कहा, ये बूढ़ा सुवांगू आपको सलाम करता है, दोस्त दाओइस्ट सू चैन। तीसरे पूर्वज के इस अचानक दोस्त कहने पर बुरी तरह चौंक गया। उसने तीसरे पूर्वज को देखते हुए मन ही मन सोचा, धत तेरी की, ये बुढ़ा कौन है? अगर कोई झूठा नाटक करना चाहता है तो कम से कम ऐसा तो मत करो। दोस्त, क्या मैं तुम्हें इतनी अच्छी तरह जानता हूं? मेरे पास मत आना। अगर तुम्हें मेरी घबराहट का पता चल गया तो क्या होगा? लेकिन सू चैन ने अपने चेहरे पर एक महान और शांत एक्सपर्ट वाला लुक बनाए रखा और हल्के से सिर हिला दिया। तीसरे पूर्वज ने सू चैन का यह शांत और घमंडी रवैया देखकर अपने अंदाजे पर और पक्का यकीन कर लिया। उनके चेहरे पर डर और इज्जत और भी गहरी हो गई। वाकई ऐसे महान लोग छोटी मोटी बातों की परवाह नहीं करते। वो घूमे और बहुत ही गंभीर और सख्त लहजे में वहां मौजूद सू परिवार के सभी लीडर्स के सामने भारी आवाज में ऐलान किया, आज की यह घटना हमारे सू परिवार का सबसे बड़ा राज है। कोई भी इसके बारे में बाहर एक लफ्ज भी नहीं कहेगा। जो भी ऐसा करेगा उसे गद्दार माना जाएगा और मैं खुद अपने हाथों से उसे सजा दूंगा। उसके बाद उन्होंने पास ही खड़े सुन्न पड़े सूची को देखा। आज से हमारे सू परिवार के भगवान के बेटे सू चैन हमारे परिवार के इतिहास के सबसे महान जीनियस और हमारी शान होंगे। वो पूरे युग की चाल को समझ सकते हैं, वो पूरी दुनिया को पलट सकते हैं और उनका जज्बा हमारे सारे पूर्वजों से कहीं आगे है। जब तक भगवान के बेटे हमारे साथ हैं, हमारा सू परिवार इस सुनहरे दौर में दोबारा शान से खड़ा क्यों नहीं हो सकता? हम 9 आसमानों पर राज करेंगे। तीसरे पूर्वज की बातें किसी बड़े घंटे की आवाज की तरह सू परिवार के हर सदस्य की आत्मा में गूंज उठी। सभी पूर्वजों और बुजुर्गों के चेहरों पर एक फख्र और पागलपन से भरी खुशी आ गई। उन सब ने एक साथ सू चैन के सामने गहराई से सिर झुकाया। भगवान के बेटे पूरे इतिहास में बेमिसाल हैं। सूचूची की आंखों के सामने अंधेरा छा गया और वो वहीं बेहोश होते होते बचे। पिछले 18 सालों से मैं रोजाना एक ऐसे खौफनाक और महान इंसान के पीछे पड़ा रहता था। उसे कल्टीवेशन करने के लिए टोकता था, उसे शादी करने पर मजबूर करता था और उसे एक नाकारा और पापी लड़का कहकर गालियां देता था। धत तेरी की, मैं तो साक्षात मौत के मुंह में ही हाथ डाल रहा था। सूपी अब अपनी खुशी और पछतावे को बिल्कुल रोक नहीं पाए। वो तेजी से भागकर आगे आए और सबकी फटी आंखों के सामने सीधे सू चैन के सामने घुटनों के बल बैठ गए। उन्होंने सू चैन के दोनों पैर कसकर पकड़ लिए। उनके बूढ़े चेहरे पर आंसुओं की धार बह रही थी। चैनेर, मेरे प्यारे चैनेर, मैं गलत था, मेरी ही आंखें अंधी थीं। पूरे 18 सालों तक मैं आपकी इतनी महान सोच को नहीं समझ पाया। अब बेफिक्र रहिए,
आज के बाद अगर किसी ने भी आपकी नींद खराब करने की जुर्रत की तो ये बूढ़ा सबसे पहले उसकी जान लेगा। याओची की पवित्र कन्या क्या चीज है, वो आपके लायक ही नहीं है। मैं अभी जाकर उससे आपकी सगाई तोड़ देता हूँ। इतने महान काम के लिए तुरंत जादुई धातु से एक स्मारक बनवाया जाना चाहिए और उसे पूर्वजों के हॉल में रखा जाना चाहिए, ताकि सू परिवार की आने वाली पीढ़ियां दिन रात आपके इस शानदार रूप के दर्शन कर सकें। सू चैन सूकी के इस अचानक बदले हुए अंदाज को देखकर डर से कांप गया। धत्तेरी की, क्या ये बुढ़ा पागल हो गया है? मैंने बस उस शैतानी औरत को बेवकूफ ही तो बनाया था। इसमें इतना पागल होने की क्या जरूरत है? और तुम्हारा ये जो नाक बह रहा है, ये मेरी पैंट पे लगने वाला है। ये 1000 साल पुराने जादुई रेशम से बनी है। ठीक है, ठीक है सातवें बुजुर्ग, आप पहले मुझे छोड़िए। ये बस एक छोटी सी बात है, जरा अपने रुतबे का ख्याल रखिए। फिर उसने भीड़ की तरफ अपने हाथ हिलाए। सभी पूर्वजों और सातवें बुजुर्ग, आप सब इतने जज्बाती मत होइए। मैंने कहा ना, ये बस एक बहुत ही छोटी सी बात है। मुझे बस लगा कि वो सील थोड़ी कमजोर हो गई है, और मुझे लगा कि कहीं अंदर सो रही सीनियर को तकलीफ ना हो, जिससे आसपास के लोगों को परेशानी हो। इसलिए मैं बस उसे मजबूत करने के लिए अंदर आ गया था। मुझे क्या पता था कि उनका मूड इतना खराब होगा और वो ताज़ी हवा खाने के लिए बाहर आ जाएंगी। हम दोनों ने शांति से बैठकर बातें की। अब सारी गलतफहमी दूर हो गई है, बात खत्म हो चुकी है। ये बातें जब सू परिवार के पूर्वजों के कानों में पड़ी तो वो एक बार फिर से खौफ में आ गए। जरा सुनो, क्या ये कोई आम इंसान बोल रहा है? वो राक्षसों को कैद करने वाला कुंड जिससे हमारे महान पूर्वज भी डरते थे, वो भगवान के बेटे के लिए बस घर के पीछे की एक दीवार जैसा बन गया है, जिसे वो जब चाहे मजबूत कर सकते हैं। ये कितना खौफनाक है। और तीसरे पूर्वज सुवांगू सुचैन के उस चेहरे को देख रहे थे जो साफ साफ कह रहा था, मैं बहुत थक गया हूँ, मैं वापस घर जाकर सोना चाहता हूँ। उनके दिल में इज्जत और भी बढ़ गई। फिर उन्होंने बहुत ही सच्चाई से कहा, दोस्त नहीं, भगवान के बेटे, आप सच में महान हैं। आपने हमारे सू परिवार की सबसे पुरानी और खौफनाक मुसीबत को खत्म कर दिया। आपका यह एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। आज के बाद से हमारे सू परिवार में होने वाला हर काम सिर्फ भगवान के बेटे के एक हुक्म से होगा। हम बूढ़े लोगों को इसमें कोई एतराज नहीं होगा। बाकी पूर्वजों ने भी एक साथ हामी भरी। भगवान के बेटे का जो भी हुक्म होगा, हम उसके लिए अपनी जान देने से भी पीछे नहीं हटेंगे। सुचैन ये सब मक्खन लगाने वाली तारीफें सुनकर अंदर ही अंदर खुशी से 7वें आसमान पर उड़ रहा था, लेकिन बाहर से उसे ऐसा दिखावा करना पड़ा जैसे वो बहुत चिढ़ गया हो। ठीक है, मुझे पता चल गया। उसने अपने हाथ हिलाए, क्योंकि वो बस इस अजीब और सिर चढ़ाने वाले अवार्ड फंक्शन को जल्दी से खत्म करके वापस जाना चाहता था, ताकि वो आराम से अपनी बची हुई नींद पूरी कर सके।